हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के चौथे अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान योग या दिव्य ज्ञान। तो कल हमने चर्चा करी थी कि योग का अर्थ क्या होता है। योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरीके से कर्मों से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो इस अध्याय में हम क्या देखेंगे, जैसा कि हम नाम से देख सकते हैं कि ज्ञान से किस प्रकार हम भगवान से जुड़ सकते हैं, यानी ज्ञान के द्वारा हम भगवान से कैसे अपना तारतम्य स्थापित कर सकते हैं। इस अध्याय में और भी बहुत कुछ हम पढ़ेंगे, जैसे भगवत गीता का इतिहास, कि भगवत गीता कितनी पुरानी है। फिर क्या विधि है ज्ञान योग से जुड़ने की। जब हम कहते हैं ज्ञान योग तो हमें किस विधि का पालन करना है। फिर क्यों हमें प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए, हम ये भी देखेंगे। और फिर हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि भगवान कब कब और क्यों प्रकट होते हैं। तो ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय में से एक है। इसके सारे श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान देके सुनिएगा। तो सबसे पहला श्लोक भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा अनुरिक्ष्वा के अब्रवीत। तो कोई भी अध्याय अगर भगवान खुद शुरू करते हैं तो वो अध्याय बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि बिना अर्जुन के प्रश्न किए भगवान ने खुद ही ये अध्याय शुरू किया है। इसका अर्थ ये होता है कि जो भगवान को बताना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए भगवान अर्जुन के प्रश्न का भी इंतजार नहीं करते। तो आगे हम भगवत गीता में देखेंगे जिस जिस अध्याय को भगवान खुद शुरू करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी तरीके से ये अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान पहले श्लोक में क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो कृष्ण बता रहे हैं, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मैंने भगवत गीता का ज्ञान पहले भी दिया है। तो अभी तक हम ये जानते थे कि भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने 5000 साल पहले दिया है ना, अर्जुन को। पर ऐसा नहीं है। अर्जुन क्या बताते हैं भगवान पहले श्लोक में, कि मैंने इसका जो ज्ञान है वो सूर्यदेव विवस्वान को दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद विवस्वान ने इसे दिया मनुष्य के पिता मनु को, और मनु ने किसको दिया? अपने पुत्र इक्ष्वाकु को। तो हम देखेंगे आगे इस अध्याय में कि किस तरीके से और कब ये ज्ञान दिया गया, जिससे हमें पता चलेगा कि ये भगवत गीता का ज्ञान कितना पुराना है। अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स कालेन इह महता योगो नष्टा परंतपा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छीन हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से गुरु गुरु शिष्य परंपरा से ही यह ज्ञान जो है यह आगे बढ़ता था। तो कोई भी वैदिक ज्ञान के लिए ये सत्य है कि कोई भी वैदिक ज्ञान हमेशा गुरु शिष्य परंपरा से ही आगे बढ़ता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सही विधि अपनानी चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा से ही भगवत गीता का ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तब कई लोग बोलते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि गुरु शिष्य परंपरा से हमने ज्ञान अर्जित किया है कि नहीं? तो इसके आगे हम अध्याय में देखेंगे, अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरीके से 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं, और उन चारों संप्रदाय में से किसी भी एक संप्रदाय से अगर आप भगवत गीता का ज्ञान लेते हैं तो वो प्रमाणिक कहलाता है। फिर भगवान क्या कहते हैं? आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान ने तीसरे श्लोक में भगवत गीता को समझने की क्वालिफिकेशन बताई है, पात्रता बताई है कि भगवत गीता का ज्ञान कौन समझ सकता है? वो जो भगवान का भक्त है और मित्र है। तो भक्त होना बहुत जरूरी है। हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो हम भगवत गीता कभी भी नहीं समझेंगे। तो आप सबसे मेरा एक प्रश्न है, आप हैंड रेस करके बता सकते हैं। तो भगवत गीता तो धृतराष्ट्र ने भी सुनी है ना, पर उसके मन में तो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं थी। तो क्या उसे भगवत गीता समझ में आई? और नहीं आई तो क्यों नहीं आई? धृतराष्ट्र ने भी भगवत गीता सुनी। तो आप बताएं, आपके इसमें क्या विचार है? जी रोहन प्रभु, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु जी, जो ये भगवत गीता एक दिव्य रहस्य है, इसे वही जान सकता है जो भगवान का शुद्ध भक्त हो। और जैसा कि धृतराष्ट्र जन्म से तो अंधा था ही, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो अंधा, तो इसीलिए वो इसके रहस्य को शायद नहीं जान सकता प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो प्रभु जी ने कहा कि भौतिक दृष्टि से भी धृतराष्ट्र अंधे थे, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो अंधे थे। ठीक है, हम और सुनते हैं। राजीव प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी प्रभु। प्रभु जी, एक्चुअली धृतराष्ट्र के मन में बहुत सारा मतलब गंदा विचार था। वो अपना बेटा को विजयी देखना चाह रहा था। तो वो जो है कृष्णा जी का हमेशा विरोध किया है, वो चीज में हमेशा नेगेटिव चीज ही देखा है, जी उनके पॉजिटिव चीज कुछ लिया नहीं है। जी और रिसेंटली मुझे लग रहा है आज के दिन में भी बहुत कोई गीता पढ़ रहा है, मगर उसके नेगेटिव चीज ही दिखा रहा है उससे। सर, जी यही मेरा कहना है सर। जी प्रभु, धन्यवाद, आपने अच्छा बताया। तो राजीव प्रभु ने कहा कि उनके अंदर बहुत नकारात्मक चीजें थी, इसीलिए उनको भगवत गीता समझ में नहीं आई। सोहिल प्रभु जी कह रहे हैं क्योंकि भगवान के भक्त हैं, इस ज्ञान को समझ सकते हैं। भगवान के भक्त ही इस ज्ञान को समझ सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। विकास प्रभु जी, हरे कृष्णा। विकास श्री कृष्ण गुप्ता प्रभु जी, अनम्यूट करिए। ठीक है, प्रभु जी नहीं कर पा रहे। बलबीर सिंह यादव प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी बलबीर सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। धृतराष्ट्र ने गीता सुना, लेकिन धृतराष्ट्र यही सुनना चाह रहा था कि किसी तरह से अर्जुन युद्ध को बंद कर दे और हमारे लड़के जीत जाए। इसलिए उसने गीता न सुन के सिर्फ अपना मतलब की बात सुन रहा था वो। ओके, ठीक है प्रभु जी। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ की बातें सुनने में रुचि थी। उन्हें असल में भगवान जो ज्ञान दे रहे थे उसमें कोई भी रुचि नहीं थी। प्रभु जी, अनम्यूट हो गया, वही बात कर, अभी बोल सकता हूँ? जी प्रभु जी, विकास प्रभु जी, हरे कृष्ण। अनम्यूट नहीं कर रहा था मेरे को। जी प्रभु जी, मैं ये कह रहा हूँ कि धृतराष्ट्र ने गीता को इसलिए नहीं समझ सका क्योंकि उन्होंने कृष्ण जी को कभी भगवान समझा ही नहीं, मतलब उनको कभी शरणागत नहीं हुए। अर्जुन ने गीता में क्या कहा, पूर्ण रूप से आपकी शरण में हूँ, अभी शरणागत हो गया हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही मेरे को ज्ञान दीजिए, सही क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यानी अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया कृष्ण भगवान के प्रति उन्होंने। जी उनके जी, बीचों भले सखा भाव था, बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने पॉइंट जरूर बताया समझा तो उन्होंने। पूरा। ठीक है लेकिन प्रभु जी। धृतराष्ट्र कभी ऐसा समझा ही नहीं, उनको भगवान ही नहीं माना है, तो वो समझेंगे कहाँ से? जी प्रभु जी। तो वो श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं हुई ऐसी उनके मन में जी कि प्रभु जी, ये धन्यवाद। वास्तव में कृष्ण जो है भगवान है और इनको जी पूरा प्रभु जी। ज्ञान है, और ये यही वास्तव पूरे मतलब शुरू से, मतलब यही एकमात्र भगवान है, बाकी सब जो है वो उनके अंडर ही आते हैं, जितने वो देवी देवता उनके अंडर आते हैं। ऐसा कोई उन्होंने समझा ही नहीं उन्होंने। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी मैं म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ से आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी जी जी। तो प्रभु जी ने भी अच्छा पॉइंट बताया, उन्होंने बताया, उन्होंने दूसरे अध्याय का भी पॉइंट यहाँ पे बताया कि किस तरीके से जो है अर्जुन ने शरणागति ली थी, पर धृतराष्ट्र जो है उसने भगवान की शरणागति नहीं ली। ठीक है, तो हम एक और ले लेते हैं। विजय सोमानी प्रभु जी, हरे कृष्णा। विजय सोमानी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हेलो, जय श्री कृष्ण प्रभु जी। मेरे हिसाब से धृतराष्ट्र को भगवान में ज्यादा श्रद्धा नहीं थी, तो उसकी वजह से वो सरेंडर नहीं कर सके उनको, और तो उसकी वजह से वो गीता का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके। जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो उन्होंने कहा भगवान में श्रद्धा नहीं थी। सुधीर प्रभु जी भी हमें कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र को समझ नहीं आई, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए मनुष्य को ग्राही होना चाहिए, ना कि गुरु के प्रति दुर्भावना ग्रसित। बहुत ही सुंदर शब्दों में प्रभु जी ने अपने विचार रखे। धन्यवाद प्रभु जी। तो आप सबने प्राय प्राय ठीक कहा, क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में कोई श्रद्धा नहीं थी, उसके मन में भगवान के प्रति बहुत द्वेष भरा हुआ था। और भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जो उनके भक्त और मित्र होते हैं उन्हीं को यह ज्ञान समझ में आता है। तो धृतराष्ट्र के मन में भगवान के प्रति कोई भी भक्ति नहीं थी और ना ही कोई मित्रता थी, वो भगवान से द्वेष करता था, इसलिए उसको भगवत गीता बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि क्या चार जो प्रामाणिक संप्रदाय हैं। तो इससे हमें हमारा जो प्रश्न होता है, कई लोग कहते हैं
कि हम अपनी मानसिकता से, अपने मनोधर्म से भगवत गीता को क्यों नहीं समझ सकते, क्यों नहीं हम शास्त्रों को अपने आप समझ सकते, हमें गुरु की आवश्यकता खुद क्यों होती है। तो भगवान श्री कृष्ण इसका है हमें जवाब भगवत गीता में उन्होंने दिया है। उन्होंने बताया एवं परंपरा प्राप्तम, यानी ये ज्ञान जो है ये गुरु शिष्य परंपरा से ही आगे चला आ रहा है। तो इसमें हम पहले समझते हैं कि 4 संप्रदाय क्या है, फिर हम ये जानेंगे कि क्यों हम अपनी बुद्धि से भगवत गीता या अन्य कोई शास्त्र का ज्ञान अपने आप अर्जित नहीं कर सकते। तो इसमें 4 संप्रदाय हैं। सबसे पहला जो है उसमें ब्रह्मा जी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो आचार्य हुए, जो सबसे प्रमुख आचार्य हुए वो है माधवाचार्य, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ब्रह्म माधव संप्रदा, इसे ब्रह्म माधव संप्रदा भी कही जाती है, ठीक है। और इसमें प्रमुख आचार्य जैसा मैंने बताया माधवाचार्य हुए। अगला है श्री संप्रदा, इसमें लक्ष्मी जी को भगवान ने ज्ञान दिया और इसमें जो प्रमुख आचार्य हुए वो है रामानुजाचार्य, ठीक है। तो इसे श्री संप्रदा या रामानुजाचार्य संप्रदा भी कहा जाता है। फिर अगला है जिसमें भगवान ने शिव जी को ज्ञान दिया, इसलिए इसे रुद्र संप्रदा भी कहते हैं। इसमें जो मुख्य आचार्य हुए वो हुए विष्णु स्वामी। तो इनके रुद्र संप्रदा में जो मुख्य आचार्य थे वो है विष्णु स्वामी। फिर अगला जो संप्रदाय है वो है 4 कुमार। तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे जिन्हें चतुष कुमार कहते हैं। तो भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया और इस संप्रदाय में जो प्रमुख आचार्य हुए वो हुए निम्बार्काचार्य, ठीक है। तो इसे हम निम्बार्काचार्य संप्रदाय भी कहते हैं। तो ये 4 जो है ये प्रमुख संप्रदाय है जो कि प्रमाणित है। कोई कह सकता है कि तो प्रमाणित संप्रदाय की हमें क्या आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखें अगर आप कोई भौतिक पढ़ाई करने जाते हैं तो आप कोई भी कॉलेज या कोई भी स्कूल, कोई भी विश्वविद्यालय में नहीं जाते। आप देखते हैं कि किसको एफिलिएशन है, कौन सा रिकॉग्नाइज्ड है ना। तो कौन सा प्रमाणित है, आप उसी के पास जाते हैं और अपनी पढ़ाई करके डिग्री लेते हैं। उसी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान भी जब हम लेते हैं तो हमें कहीं भी किसी के पास नहीं पहुंच जाना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अगर वो प्रमाणिक ना हो तो वो अपने मनोधर्म से आपको चीजें समझाए जो बिल्कुल ही गलत हो सकती है। इसीलिए प्रभुपाद जी जो अपनी गीता लिखते हैं उसे कहते हैं यथारूप, यानी एज इट इज, जैसा उन्होंने अपने गुरु से समझा और सीखा वैसा ही अपने मनोधर्म और अपनी मानसिकता के हिसाब से उन्होंने उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो शास्त्र है और जो भगवत गीता का ज्ञान है वो भगवान के मुख से निकला है। तो भगवान के मुख से जो निकलता है वो पूर्ण होता है। तो गुरुओं का काम होता है कि उस तत्व को समझ के यथारूप उस ज्ञान को आगे बढ़ाए। इसीलिए भगवान भी कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, यानी गुरु शिष्य परंपरा से ही यह ज्ञान आगे बढ़ता है। तो अब कई लोग कहते हैं कि ठीक है मैं अपने आप पढ़ के समझना चाहता हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे अंदर 4 कमियां होती हैं जिसके कारण हम खुद पढ़ के नहीं समझ सकते। तो वो 4 कमियां क्या है जो शास्त्र बताते हैं। सबसे पहला, हमारी इंद्रिय जो है, हमारे जो सेंसेस है वो अपूर्ण है। कैसे? जैसे कि आप देखते हैं एक चमगादड़, जो चमगादड़ एक आवाज निकालता है, क्या आप उसे सुन सकते हैं? नहीं। क्या आप बैठे हुए दीवार के उस पार देख सकते हैं? नहीं। तो हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी सीमा है, वो अपूर्ण है, वो पूरी तरीके से जो है हर काम नहीं कर सकती। इसीलिए जो है हमारे अंदर ये कमी रहती है। फिर दूसरी कमी क्या है? धोखा देना। तो मान लीजिए अगर किसी को पूरा ज्ञान मिल भी जाता है तो भी क्या होगा, तो वो दूसरे को पूरा ज्ञान नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर एक धोखा देने की प्रवृत्ति रहती है। तो जब वो शास्त्रों को दूसरों को बताएगा तो वो पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से नहीं बताएगा। तीसरा क्या है? धोखा खाना। जैसे हम धोखा खाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप रेगिस्तान में जाते हैं तो आपको दूर में पानी या जल नजर आता है, पर जब आप उसके पास जाते हैं तो वहां पे सिर्फ बालू ही रहता है। तो उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? मिराज, है ना, इंग्लिश में मिराज कहते हैं। तो इस तरीके से हम धोखा खाते हैं। और चौथा क्या है? चौथा कमी हमारे अंदर है गलतियां करना। हम काफी गलतियां करते हैं। जैसा हमने देखा है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े जितने भी जो फिलोसोफर्स होते हैं या बड़े बड़े जितने भी स्कॉलर्स होते हैं वो भी गलतियां करते हैं। जैसे अपने गणित को, अपने कैलकुलेशन को बदलते रहते हैं ना। कभी वो कहते हैं कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, कभी वो कहते हैं 8 ग्रह हैं, कभी वो कहते हैं 10 ग्रह हैं, कभी वो कहते हैं कि पृथ्वी से इसकी दूरी इतनी है, कभी उसे बदलते हैं। तो हम गलतियां करते रहते हैं।
तो ये जो हमारे अंदर 4 कमियां हैं, पहला अपूर्ण इंद्रियां, फिर धोखा देना, तीसरा धोखा खाना, और चौथा गलतियां करना। इन 4 कमियों के कारण हम अपने आप से शास्त्रों को नहीं समझ सकते। क्यों? और गुरु क्यों इसके हमें समझा सकता है? क्योंकि गुरु ने उस तत्व को समझा है, गुरु ने उस तत्व को समझा है, इसलिए वो हमें समझा सकते हैं। तो इसमें ज्ञान प्राप्त करने का 2 तरीका हो सकता है। एक तो अपने मनोधर्म से, जिसमें बहुत ज्यादा समय लग सकता है, जिसे कहते हैं, क्योंकि भगवान भी आगे कहेंगे बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञान मानमम प्रपद्यते, यानी बहुत बहुत जन्मों के बाद शायद कोई मुझे समझ सकता है। उसे कहते हैं आरोही पंथ, जो खुद से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। और दूसरा क्या होता है? अवरोही पंथ, जो क्या करता है? जो गुरु की शरण में जाता है, उनके परंपरा से तुरंत उस ज्ञान को सीख सकता है। इससे हमारा बहुत ज्यादा समय भी बच जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर एक बच्चे को अपने पिता के बारे में जानना है, क्योंकि पिता पहले हुए बच्चा बाद में, तो बच्चे को अपने पिता के बारे में ज्यादा नहीं पता रहता है, तो वो क्या करता है? अगर वो अपने रिश्तेदारों के पास जाता है, समाज के पास जाता है, उनसे पूछता है, तो उसे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और हो सकता है उसे पूरी तरीके से अपने पिता के बारे में ना पता चले। किंतु अगर वो अपनी माँ से पूछता है या अपने पिता से खुद पूछता है, तो उसका सारा समय बच जाएगा। तो इसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने मनोधर्म से हिसाब से शास्त्रों को नहीं समझना चाहिए, हमें पारंपरिक गुरु के पास जाना चाहिए। ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो अपने मन से भगवान को समझना चाहता है, अगर वो वायु की गति से भी आगे बढ़े तो भी उसे करोड़ों करोड़ों साल लग जाएंगे, पर अगर गुरु की शरण में जाएंगे तो बहुत ही आसानी से हम भगवान को समझ सकते हैं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे भगवान का ज्ञान लेना चाहिए। तो अब इन 4 संप्रदाय में आपका प्रश्न हो सकता है कि इस्कॉन कौन से संप्रदाय में आता है? तो इस्कॉन जो है वो पहले संप्रदाय में आता है, जिसमें कि भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था। तो ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय इसे कहते हैं, जिसमें इस्कॉन आता है। तो प्रभुपाद जी भी इसी में आते हैं। तो इस्कॉन में अगर हम देखें कि किस तरीके से ये परंपरा भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही है, तो आप ऊपर देख सकते हैं कि किस तरीके से कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद मुनि ने व्यास देव को, फिर मध्वाचार्य को, इस तरीके से चलती हुई 22 नंबर पे आप देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु, उनको यह ज्ञान मिला। फिर नीचे आप देख सकते हैं 28 नंबर से शील जगन्नाथ दास बाबा जी, शील भक्ति विनोद ठाकुर, शील गौर किशोर दास बाबा जी, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, और 32वें नंबर पे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो ये गौड़े माधव संप्रदाय है जिसमें हम इस्कॉन आता है, इसमें ही प्रभुपाद जी आते हैं। इसे कहते हैं ब्रह्म माधव गौड़े वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ गणित करेंगे। हमने देखा कि भगवत गीता का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है, पर कितना पुराना है इसी को हम शास्त्रों से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले आपको समझाते हैं, आप नीचे से शुरू कर सकते हैं समझना कि कलयुग जो है, कलयुग कितना बड़ा है? कलयुग है 4,32,000 साल का। फिर द्वापर, द्वापर उसका 2 गुना है, 8,34,000 साल। त्रेता क्या है? त्रेता कलयुग का 3 गुना होता है, 12,96,000 साल। और सतयुग जो होता है वो कलयुग का 4 गुना होता है, यानी 17 लाख साल। तो अगर हम कलयुग को x मान ले, जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं ना x, तो द्वापर क्या हुआ? 2x, त्रेता 3x और सतयुग 4x। तो कुल मिला के चारों युग कितने के हो गए? 4, 3, 7, 7, 2, 9 और 1, 10। तो कुल मिला के 10x यानी 43,20,000 साल। तो जो चारों युग जब बीतते हैं एक साथ, तो कितना लंबा वो अवधि होती है? 43,20,000 साल की। तब जाके एक बार चारों युग बीतते हैं, तो उसे कहते हैं चतुर्युग, या उसे दिव्य युग भी कहते हैं। तो एक दिव्य युग जो है वो कितने साल का हुआ? 43 लाख साल का। तो आप 10x याद रखिएगा कि जो टोटल दिव्य युग की आयु होती है, जिसका अवधि होती है, वो होती है 10x। ठीक है, अब क्या होता है? जो दिव्य युग होते हैं, ऐसे जब 71 दिव्य युग बीतते हैं तो उसे हम कहते हैं मनवंतर, उसे एक मनवंतर कहा जाता है। तो 71 दिव्य युग का होता है एक मनवंतर। और इसी तरीके से जब 14 मनवंतर होते हैं उसे कहा जाता है कल्प, एक कल्प। ठीक है, तो एक कल्प में यानी कितना हो गया? 71 मनवंतर जब 14 बार आते हैं, तो इसी तरीके से अगर आप 14 गुना 71 करेंगे तो 1000 दिव्य युग, यानी एक कल्प में 1000 दिव्य युग आते हैं।
यानी 43 लाख साल का अगर एक दिव्य युग है तो एक कल्प में 1000 बार जो है दिव्य युग बीतता है, तो उसे एक कल्प कहते हैं। और एक कल्प क्या होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन, और ब्रह्मा जी की रात्रि भी एक कल्प, यानी कुल मिला के जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, दिन और रात्रि, वो 2 कल्प के होते हैं। ठीक है, अब क्या है, ब्रह्मा जी की जो आयु है वो 50 वर्ष तक बीत चुकी है। तो हम आगे देखते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु अभी कितनी है। ब्रह्मा जी की आयु कुल 100 वर्ष की होती है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं, और उनका एक दिन जो होता है, यानी रात्रि और दिन मिला के कितना होता है? 1000 दिव्य युग, जिसे हम 2 कल्प कहते हैं। ठीक है, तो अभी जो ब्रह्मा जी है वो उनकी उम्र 50 साल तक की हो चुकी है, तो 100 साल में से वो 50 साल जी चुके हैं। तो 50 साल का अर्थ कितना हो गया? 4,32,000 साल गुना 10, यानी कलयुग का अवधि है 4,32,000 साल गुना 10, यानी ये एक चतुर्युग, ये चतुर्युग हो गया 43 लाख साल गुना 1000। क्यों? क्योंकि एक कल्प में 1000 चतुर्युग आते हैं। गुना 2, गुना 2 क्यों किया है? क्योंकि एक कल्प में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 2 कल्प में दिन और रात्रि दोनों होती है। तो ये एक ब्रह्मा जी का दिन हुआ, एक ब्रह्मा जी का दिन गुना 360, क्योंकि साल में 360 दिन, और गुना 50, क्योंकि वो 50 साल के अभी हो चुके हैं। तो कुल मिला के हमारे जो जो होते हैं, हमारी जो वर्ष होते हैं, 155 ट्रिलियन ईयर्स ब्रह्मा जी के बीत चुके हैं। ठीक है, फिर क्या है, अभी 6 मनवंतर खत्म हो गए हैं। तो अभी जो चल रहा है, आपको मैं पिछले स्लाइड में वापस लेके जाता हूँ। तो 71 दिव्य युग के एक मनवंतर होते हैं और 14 मनवंतर का एक कल्प। तो 14 मनवंतर में से अभी जो है 6 मनवंतर बीत चुके हैं। तो जो 6 मनवंतर बीत चुके हैं, यानी कितना हो गया? 6 गुना 43 लाख साल गुना 1000, और 14 से भाग दिया गया है, क्योंकि 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। तो जो 6 मनवंतर बीत चुके हैं उसमें 1851 मिलियन ईयर्स बीत चुके हैं। ठीक है, फिर क्या है, 4 युग के 27 चक्र भी बीत चुके हैं, क्योंकि 71 बार जब दिव्य युग होता है तो 71 जब चक्र आता है तो एक मनवंतर बनता है, उसमें से 27 चक्र बीत चुके हैं। तो 27 चक्र का मतलब हो गया 27 गुना 4,32,000 गुना 10, यानी 116 मिलियन ईयर्स बीत चुके हैं। और जो अभी जो चक्र चल रहा है, जब हम कलयुग में है ना, तो हमारे चक्र का सतयुग, त्रेता और द्वापर निकल चुका है। तो 9x है ना, क्योंकि एक x जो है 4,32,000 वो तो कलयुग है, बाकी जो 9 है, यानी सत्य, त्रेता और द्वापर युग का 3.88 मिलियन ईयर्स बीत चुका है। और जिस कलयुग में हम हैं उसमें से 5,000 साल बीत चुके हैं, है ना। अभी जिस कलयुग में हम चल रहे हैं उसमें सिर्फ 5,000 साल ही निकले हैं, यानी द्वापर अभी अभी खत्म हुआ है 5,000 साल पहले। तो इन सबको अगर हम एक साथ जोड़ दें तो ब्रह्मा जी का जीवन कितना होता है? 155 ट्रिलियन ईयर प्लस बाकी ये सब, यानी 155.52 ट्रिलियन ईयर्स। तो ब्रह्मा जी की उम्र अभी इतनी है, और ये उनके उम्र की सिर्फ आधी ही अवधि है, क्योंकि ब्रह्मा जी अभी सिर्फ 50 साल के हुए हैं, 50 साल उनको और जीना है। तो ब्रह्मा जी जब 100 साल के होते हैं तब जाके महाप्रलय आता है। तो आपको ये समझ में आया कि ब्रह्मा जी का जीवन अभी कितना है। तो अब हम देखते हैं मनु का जीवन। तो मनु का जीवन हमें देखना क्यों जरूरी है? जिससे हमें पता चलेगा कि भगवत गीता का ज्ञान कम से कम कितने साल पहले दिया गया। तो क्या लिखा है? यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को मिला, विवस्वान ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को। तो अगर हम मनु का जीवन निकाल लेते हैं कि मनु का जीवन कितने साल का है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो भगवत गीता का ज्ञान है वो मनु को कब दिया गया। तो जो अभी मनवंतर चल रहा है उसके मनु की उम्र हम निकालते हैं। तो इस मनवंतर के जैसा हमने बताया 27 चक्र बीत चुके हैं। तो 27 गुना 4,32,000 गुना 10, यानी 116 मिलियन ईयर्स। फिर उसके बाद सत्य, त्रेता और द्वापर बीत चुका है, तो 9 गुना 4,32,000 साल, यानी 3.88 मिलियन ईयर्स। और इस कलयुग के 5,000 साल बीत चुके हैं। तो कुल मिला के जो इस मनवंतर के मनु है उनकी उम्र हो गई 116 के साथ 3.88 प्लस 0.5117, 120 मिलियन ईयर, यानी 12 करोड़ साल। तो कम से कम 12 करोड़ साल पहले मनु को भगवत गीता का ज्ञान दिया गया। ठीक है, तो मनु की उम्र हमने निकाल ली। तो शास्त्रों से अब हम प्रमाणित करते हैं कि मनु को कम से कम 12 करोड़ साल पहले भगवत गीता का ज्ञान दिया गया।
तो पर गीता धरती पे कब आई? तो त्रेता युग की शुरुआत में, त्रेता यानी जब राम जी थे, है ना, त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी ग्रह पे राजा थे। तो त्रेता में जो थे इक्ष्वाकु, वो राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे। तो राम जी जिस वंश में थे, रघुवंश, उसी वंश के पूर्वज थे इक्ष्वाकु, महाराज इक्ष्वाकु। तो वो त्रेता युग में थे जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व में है। तो यानी इक्ष्वाकु जब त्रेता युग में हुए, जो राम जी के वंश पूर्वज थे, रघुवंश में थे, तो तब उन्हें पृथ्वी पे जो है किसने ये गीता का ज्ञान दिया? उन्हें विवस्वान ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि गीता धरती पे कब आई? तो त्रेता और द्वापर यानी 5x यानी 5 गुना 4,32,000, 21,60,000 साल बीत चुके हैं त्रेता युग को, और 5,000 साल जो है इस कलयुग के। तो कम से कम हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पे 20 लाख साल पहले गीता आ चुकी थी। ठीक है, तो यानी अब हमने समझा कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, फिर हमने समझा कि गीता का ज्ञान कम से कम 12 करोड़ साल पहले दिया गया, और इस धरती पे कम से कम 20 लाख साल पहले गीता आ गई थी। यहाँ पे एक चीज जो हमें नोट करनी है वो क्या है? भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। राजर्षयो यानी राज ऋषियों को यह ज्ञान दिया गया। राज ऋषि किसे कहते हैं? जो राजा भी है और जो ऋषि भी है। जैसे युधिष्ठिर महाराज है ना, वो राजा भी थे किंतु उनका चरित्र पूरे ऋषियों वाला था। क्यों? क्योंकि अगर राजा भक्ति में रहेगा तो प्रजा अपने आप भक्ति में रहेगी। जैसा हमने तीसरे अध्याय में देखा था कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं तो सामान्य पुरुष उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो इसलिए गीता राज ऋषियों को सुनाई जाती थी जिससे वो अपने साम्राज्य का अच्छा से पालन कर सके। ठीक है, पर अब इतना सब कुछ जब भगवान ने बताया तो अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया। अर्जुन ने अब यह प्रश्न पूछा, क्या कृष्ण प्राचीन लोगों को कैसे सिखा सकते हैं? कृष्ण तो द्वापर युग में थे। अर्जुन कहते हैं कि आप तो मेरे समकालीन हैं, यानी आप और मैं तो एक साथ हैं, तो आपने कैसे इस ज्ञान को आगे दिया? ठीक है, तो अगले श्लोक में हम इसका उत्तर देखेंगे और हम ये भी देखेंगे क्यों ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आदि पुरुषम, एंशियंट मैन, यानी आदि पुरुष, बहुत पुराने पुरुष भगवान को कहा जाता है। तो अर्जुन का प्रश्न जो है वो हमारा भी प्रश्न हो सकता है क्या, कि भगवान आप तो अर्जुन के समकालीन है, तो आपने पहले ये ज्ञान कैसे दिया? तो भगवान क्या कहते हैं, हम इसका जो है जवाब देखते हैं। अजो अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सना प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से मैं प्रकट होता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे प्रधानमंत्री है ना, उसे किसी भी देश में जाने के लिए कोई वीजा की आवश्यकता नहीं होती, वो कभी भी जा सकता है। तो भगवान कहते हैं मैं कभी भी प्रकट हो सकता हूँ। ठीक है, फिर क्या कहते हैं भगवान, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं, और भगवान इसको और विस्तार में अगले श्लोक में बताते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थानार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों के उद्धार करने को, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान ने यहाँ पे क्या बताया कि मैं क्यों आता हूँ। तो अर्जुन का जो प्रश्न था कि भगवान हम तो समकालीन है, तो भगवान उसमें क्या बताते हैं कि मुझे सब याद है किंतु तुम्हें याद नहीं है, और हम बार बार हमारा जन्म हो चुका है। अब भगवान यहाँ पे बताते हैं कि क्यों भगवान यहाँ पे आते हैं, क्यों प्रकट होते हैं अपनी इच्छा से। तो सबसे पहला कारण भगवान क्या कहते हैं, भक्तों का उद्धार करना। तो सबसे प्रमुख कारण जो है भगवान का आने का वो है भक्तों को आनंद देना। ठीक है, वो दुष्टों का विनाश भी करते हैं,
पर वो उनका प्रमुख कारण नहीं रहता। उनका प्रमुख कारण है अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना, क्योंकि दुष्टों का विनाश तो भगवान अपने किसी पार्षद को भेज कर भी कर सकते हैं, उन्हें खुद आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान पर खुद अपने भक्तों के लिए आना चाहते हैं, इसीलिए भगवान पहले कहते हैं क्या, परित्राणायम साधु नाम, यानी भक्तों का उद्धार करने में आता हूँ। उसके बाद कहते हैं विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश कर भी मैं कर लेता हूँ। जैसे हम अगर इसे उदाहरण के तौर पर समझे, तो जब राम जी आए थे, तो जब वो वनवास गए तो उन्होंने सीधा जाते ही थोड़ी ना पहले मार दिया राक्षसों को, उन्होंने सबसे पहले ऋषियों से मिलन किया जो बहुत ही सालों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सबरी के पास जाते हैं, उनके झूठे वेद भी खाते हैं, हनुमान जी को सेवा देते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर उसके बाद वो रावण को जाके मारते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने भक्तों से उनको आनंद प्रदान किया। कितने भक्त जो है कई सालों से भगवान की अपेक्षा कर रहे थे, तो उनको उनको आनंद प्रदान करने में ही अच्छा लगता है, इसलिए वो बार बार आते हैं और अपनी इच्छा से आते हैं। ठीक है, किंतु जो दुष्ट लोग होते हैं वो सोचते हैं, जो नास्तिक होते हैं, कि भगवान तो खाली आए हैं और दुष्टों का विनाश करना है, उन्हें अपने भक्तों से कोई लेना देना नहीं है। परंतु ये सत्य नहीं है। भगवान खुद कहते हैं कि मेरा प्रमुख कारण आने का ये है कि मैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना चाहता हूँ। तो अब कृष्ण को जानने का क्या लाभ है, तो हम कहते हैं कि हमें भगवान को जानना चाहिए, पर उसका लाभ क्या है। तो भगवान इस श्लोक में उसका जवाब देते हैं, जन्म करम च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों को की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। तो जो यह जान जाता है कि भगवान के जो जन्म और कर्म है वो दोनों ही दिव्य है, भगवान कहते हैं कि वो दोबारा जन्म मृत्यु के पाश में नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो सोचिए, भगवान कह रहे हैं खाली इस बात को अगर आप अच्छी तरह जान लें तो आपको मुक्ति मिल जाती है। तो कृष्ण का जन्म जो है वो दिव्य है। कैसे? हमने देखा था जब कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो वो चतुर्भुज में प्रकट हुए। जब मैया ने उनसे प्रार्थना करी तो फिर वो दो भुज रूप में आए। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई बच्चा चतुर्भुज रूप में प्रकट हो। भगवान क्यों ऐसा प्रकट होते हैं? क्योंकि भगवान के जितने भी कर्म होते हैं वो दिव्य होते हैं। तो भगवान जब इस धराधाम पे आते हैं तो दो तरीके की लीलाएं करते हैं, एक लौकिक और एक अलौकिक। लौकिक लीला यानी जो सामान्य रूप से हमें लगता है कि कोई भी कर सकता है, जैसे मक्खन चुराना, है ना, गोप गोपियों के साथ खेलना, ये सब जो है ये लौकिक लीला है। मैया से मार खाना, है ना, तो कोई सोचता है अरे वो भी तो अपनी माँ से मार खाते हैं, मैं भी मार खाता हूँ, वो भी तो खेलते हैं, मैं भी खेलता हूँ, वो भी तो मक्खन चुराते हैं, मैं भी चुराता हूँ, तो इसमें अलग क्या है। किंतु वो भगवान की अलौकिक लीलाओं को भूल जाते हैं। जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाना, है ना, ये और कोई नहीं कर सकता। जैसे कम आयु में बड़े बड़े राक्षसों का ध्वंस करना, ये और कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि प्रधानमंत्री जब जेल जाता है तो कैदी क्या सोचते हैं, अरे हमने गुनाह किया इसलिए हम जेल में हैं। देखो देखो प्रधानमंत्री भी जेल में आ गया, इसने भी लगता है कोई गुनाह किया। किंतु जो बुद्धिमान होता है वो क्या सोचता है, उससे नहीं, प्रधानमंत्री यहाँ पे सजा काटने नहीं आया, प्रधानमंत्री तो हमारी सजा कम करने को आया है। इसी तरीके से जो मूर्ख होते हैं वो ये सोचते हैं कि भगवान माया में फंस के जन्म लेते हैं, पर भगवान बताते हैं कि माया जो है वो उनकी अध्यक्षता में काम करती है। मैया दक्षिण प्रकृति ही, भगवान माया में नहीं फंसते और भगवान के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। तो भगवान क्यों आते हैं? जिस तरीके से प्रधानमंत्री सजा कम करने को जाता है, तो इसी तरह भगवान भी हमारे कष्टों को दूर करने और हमें आनंद प्राप्त करने के लिए धराधाम पे आते हैं। तो कृष्ण और हमारे बीच में क्या अंतर है? तो कृष्ण के लिए कहा जाता है कि कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, हमारा स्वरूप अस्थाई है। भगवान का रूप जो है आध्यात्मिक है। भगवान के शरीर और भगवान के आत्मा में कोई फर्क नहीं है। भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा एक ही है, किंतु हमारा शरीर पंच तत्व से बना है और हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग होती है। हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं और कृष्ण माया के नियंत्रक होते हैं। जैसा हमने बताया, मैया दक्षिण प्रकृति ही, भगवान माया को, प्रकृति को नियंत्रित करते हैं, किंतु हम जो है हम माया से नियंत्रित हो जाते हैं। ठीक है, माया जो है वो भगवान को छू भी नहीं सकती। तो आगे भगवान क्या कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तासथैव भजामयम् मम वर्तमनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं
उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो भगवान कहते हैं कि जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसे उसी हिसाब से फल देता हूँ। तो जो जिस भाव से मेरे पास आता है, मैं उसी हिसाब से उसे आदान प्रदान करता हूँ। तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा सखा के रूप में, तीसरा पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अलग अलग रस की व्याख्या करी है कि भक्त जो होते हैं वो अलग अलग रस में भगवान को चाह सकते हैं। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो जितना प्रगाढ़ आपका प्रेम भगवान के प्रति होगा, भगवान आपको उसी हिसाब से फल देते हैं। तो जैसे क्या क्या रस हो सकते हैं, जैसे वात्सल्य रस यानी पुत्र के रूप में भगवान को चाहना, है ना। जैसे देवी की माँ ने भगवान को चाहा, जैसे यशोदा मैया ने भगवान को चाहा, है ना, पुत्र के रूप में उन्हें चाहा। तो पुत्र के रूप में उनसे जो है प्रेम किया भगवान से, उसे कहते हैं वात्सल्य रस। फिर क्या है, माधुर्य रस, जैसे गोपियों ने किया, जैसे मीरा माँ ने किया, उसे कहते हैं माधुर्य रस। फिर है साख्य रस, यानी अपने बंधु की तरह, अपने मित्र की तरह देखना, जैसे गोपों ने किया, जैसे अर्जुन ने किया। और फिर क्या है, दास्य रस, जैसे हनुमान जी, है ना, दास भाव में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये प्रमुख रस होते हैं जिससे भक्त भगवान से जुड़ सकते हैं। दास्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस इत्यादि। और कृष्ण को क्या कहा जाता है, रसराज, यानी सब रसों पे को राजा है वो, इसीलिए वो सब रसों को स्वीकार करते हैं। पर आप हैंड रेस करके हमें बताएं कि नास्तिक किस रस से भगवान से जुड़ते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो वात्सल्य रस से जुड़ते हैं, माधुर्य रस से जुड़ते हैं, दास्य रस से जुड़ते हैं, साख्य रस से जुड़ते हैं। तो नास्तिक किस रस से भगवान से जुड़ते हैं, है ना। हमने देखा था कि जो कंस था, जो रावण था, बार बार भगवान का स्मरण करते थे, भगवान से जुड़ते थे, पर वो किस रस से भगवान से जुड़ते हैं। आपके विचार में क्या हो सकता है, सही गलत कुछ नहीं है, आप अपने विचार रख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि नास्तिक किस रूप से भगवान से जुड़ते हैं, आप चैट में भी लिख सकते हैं। बलबीर सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। दुश्मन भाव से वो कृष्ण भगवान को देखता था कि हमारे इनके कारण हमारी मृत्यु होगी, ये हमारे दुश्मन है, इसलिए इनको खत्म कर दे। इसलिए वो हमेशा भगवान को याद करता था दुश्मन भाव से। दुश्मन भाव से मृत्यु करने के लिए, बहुत ही सुंदर प्रभु जी। हम और सुनते हैं, दर्शना माता जी, हरे कृष्णा। मुझे लगता है कि ये भी एक भक्ति का प्रकार है जिस वजह से वो लोग जुड़ रहे हैं। माता जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हेलो, जी माता जी, आपकी आवाज ठीक। अभी आवाज आई? जी माता जी जी बोलिए। जी, मुझे लगता है कि ये भी भक्ति का एक प्रकार है जिससे उन लोग जुड़ रहे हैं। भक्ति, ठीक है माता जी, हम देखेंगे। माता जी कह रहे हैं ये भी भक्ति है, पर हम इसे आगे और देखेंगे। माता जी आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए, कुछ दिक्कत है, आज हम म्यूट नहीं कर पा रहे। निशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे लगता है कि वो भगवान जी को याद करते थे, एक भय के कारण, उनको डर था, और दूसरा वो शत्रुता, मतलब एक क्रिटिसाइज करना या शत्रु के रूप में उनको बार बार वो ध्यान में लाते थे। जी, तो माता जी कह रहे हैं कि उन्हें भय था और वो शत्रु के रूप में भगवान को देखते थे। ठीक है, हम एक दो और हैंड लेंगे, फिर उसके बाद हम चर्चा। अमित बासु प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो मेरे ख्याल से वो ईर्ष्या भाव से भगवान से जुड़ता था। ईर्ष्या भाव से, ठीक है प्रभु जी, हम देखते हैं। चैट में मैं पढ़ लेता हूँ। तो क्षमा माता जी कह रहे हैं शत्रु भाव, प्रियंका माता जी कह रहे हैं द्वेष, निशा माता जी का हमने सुना, कह रहे हैं कि दास रस। आदित्य प्रभु जी कह रहे हैं दास रस। किरण प्रभु जी कह रहे हैं द्वेष। सागर प्रभु जी कह रहे हैं विरोध भक्ति। कंच को भय था, प्रियंका माता जी कह रहे हैं। रजत प्रभु जी कह रहे हैं द्वेष और नफरत। एकम प्रभु जी कह रहे हैं द्वेष और मरने का डर के कारण। समीर प्रभु जी कह रहे हैं मुक्ति भाग से तथा मुक्ति फ्रॉम ऑल बैड कर्म्स। अच्छा, अपने गंदे कर्मों कर्मों से मुक्ति प्रभु कह रहे हैं। साहिल प्रभु जी कह रहे हैं चार भाव बता सकते हैं, मिस हो गया। ठीक है प्रभु जी, चार जो हमने बताया, माधुर्य रस, साख्य रस, दास्य रस और वात्सल्य रस। रंजू माता जी कह रहे हैं
अच्छा, वो कुछ पता नहीं। स्वार्थ रस, दिशा माता जी कह रहे हैं। शिव प्रभु जी कह रहे हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। आलोक प्रभु जी कह रहे हैं भगवान के हाथों से मरने को मोक्ष प्राप्त होना। तो वो तो अपने आप को भगवान ही मानते थे, है ना। कंस और रावण ये तो खुद कहते थे मैं खुद ही भगवान हूँ, तो उन्हें ऐसा नहीं था कि वो भगवान से मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो वो नास्तिक जो है वो किस रस से जुड़ते हैं? वो भगवान को मृत्यु के रूप में देखते हैं। तो आप कई जनों ने सही बताया ना, जैसे कंस जो है वो साक्षात यमराज के रूप में भगवान को देख रहा था। तो जब भगवान पहुंचे थे, है ना, उसे मारने वध करने के लिए, तो जब उसके महल में थे तो कई लोगों ने कई प्रकार से भगवान को देखा, किंतु कंस जो है वो साक्षात यमराज के रूप में भगवान को देख रहा था। तो प्राय प्राय आप सबने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इस श्लोक को हमें समझना आवश्यक है। इसके कारण आज के समाज में बहुत ही ज्यादा गलत धारणा फैलाई गई है। भगवान क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्तराम अपि मां विद्य अकर्तरम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो भगवान ने बताया कि 4 प्रकार के विभाजन जो उन्होंने समाज का किया है। क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, पर ये जो 4 विभाजन किया है उसको भगवान क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण्यम। ये जो वर्ण बनाए हैं, मया सिस्टम गुण कर्मा विभाग सा, ये किस हिसाब से बनाए हैं? गुण और कर्म के हिसाब से। किसके क्या गुण है और कौन क्या कर्म करता है। जैसे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के गुण क्या है? वो बहुत ही बुद्धिमान होता है और क्या कर्म करता है? दूसरों को शिक्षा देता है। फिर उसी तरह क्षत्रिय, क्षत्रिय के क्या गुण होते हैं? बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, उसकी भुजाओं में बहुत शक्ति होती है। कर्म क्या करता है? युद्ध करता है और अपने नागरिकों को बचाता है ना। इसी तरह वैश्य, वैश्य क्या करता है? वैश्य व्यापार करता है। और शूद्र क्या करता है? शूद्र बाकी 3 की सेवा करता है। तो गुण और कर्मों के हिसाब से भगवान ने ये जो है वर्ण बनाए, जिसे वर्ण आश्रम हम कहते हैं। पर आज के समाज में क्या बताया जाता है? अरे अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने ही जाति पाति फैलाई, पर ये जाति पाति नहीं है। ये भगवान ने कहा, ये भगवान, और ये नहीं है कि जो जन्म के हिसाब से, भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि जन्म कर्म विभाग सा, कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, ऐसा नहीं है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि जन्म के हिसाब से। भगवान ने कहा गुण कर्म, और बाकी जब आगे बढ़ने लगी चीजें तो हम लोगों ने इसे दूषित किया, भगवान ने इसे दूषित नहीं किया था। तो ये जो 4 हमारे समाज के विभाजित है, जिसे हम कहते हैं वर्णाश्रम धर्म भी कहा जाता है, ये भगवान ने बनाए गुण और कर्मों के हिसाब से। तो इसे अगर हम आसानी से समझना चाहें तो ब्राह्मण जो होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, और उनका जो जीवन यापन है वो किससे होता है? दान दक्षिणा से होता है। फिर क्षत्रिय जो होते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है ना, जो आईएएस ऑफिसर है, जो सरकार में काम करते हैं, और उन्हें उनका जीविकोपार्जन कैसे होता है? टैक्सेस से, कर से, हम ऐसे समझ सकते हैं। फिर क्या है? वैश्य, वैश्य जो होते हैं वो व्यवसायी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, और उनका प्रॉफिट से जो है वो घर चलता है। और बाकी जो 3 की सेवा करता है शूद्र, उसे शूद्र कहते हैं, और वो सैलरी लेता है ना। तो इस तरीके से हम आज के समाज में इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब भगवान क्या कहते हैं? ना माम कर्मणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भिन्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जान लेता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। तो भगवान कहते हैं कि मेरे पे कर्म का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। पर हम ऐसा नहीं कह सकते, हम पे अपने कर्मों का प्रभाव पड़ता है। हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही शरीर मिलता है, और वैसा ही शरीर हम ग्रहण करते हैं ना। और हमारा शरीर बाद में हमसे छीन भी लिया जाता है। फिर जो अगला जन्म हमें मिलता है वो अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखें माइकल जैक्सन, है ना, अगर वो कहे कि हमारे कर्मों का हम पे प्रभाव नहीं पड़ता, उसने तो पूरी डॉक्टर की टीम लगा दी थी कि जिससे वो बूढ़ा ना हो, वो हमेशा जीता रहे। पर वो कितने वर्ष की आयु में मर गया? सिर्फ 50 वर्ष में ही उसकी मृत्यु हो गई, जबकि उसने पूरी डॉक्टर की टीम लगा रखी थी। तो हमारे जीवन पे हमारे कर्मों का प्रभाव पड़ता है, पर भगवान कहते हैं कि मुझ पे कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो माया में नहीं आते हैं ना, वो भगवान क्योंकि शरीर नहीं होते हैं, वो दिव्य होते हैं। और भगवान जो है वो लीला कर्म से प्रभावित होके नहीं करते, उनकी जो लीलाएं होती है वो कर्म से प्रभावित नहीं होती है, वो उनकी इच्छाएं होती है। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म की, अतः तुम्हें चाहिए कि उन्हें पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जितने भी पहले मुक्त आत्मा हुए उनके पद चिन्हों का अनुसरण करो। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। तो बहुत ही यहाँ पे सुंदर बताया प्रभुपाद जी ने कि कई लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा दूषित विचार होते हैं ना, उनके अंदर ग्लानि भी होती है इस बात की, और कुछ जो है वो स्वतंत्र होते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की सेवा के लिए, कृष्ण भावना भावित होने के लिए दोनों व्यक्ति जो है वो दोनों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। तो कृष्ण भावनामृत को जब हम ग्रहण करते हैं, जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, भक्ति करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे दूषित विचार दूर होते हैं। और जिनके मन पहले से ही अशुद्धियों से स्वच्छ हैं उन्हें भी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहना चाहिए, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके। और किसी का मन अगर पहले से ही शुद्ध हो गया है उसे फिर भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जैसा श्रेष्ठ पुरुष करते हैं सामान्य व्यक्ति उनका अनुसरण करते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि कर्म जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, कर्मणो यापि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो हमारे पिछले अध्याय में एक प्रभु जी ने हमसे पूछा था कि कर्म, विकर्म और अकर्म बताएं। तो आज इस अध्याय में हम देख रहे हैं भगवान खुद बताते हैं इनके बारे में। तो जो भी हम बताते हैं वो हम अपने आप से नहीं बताते, वो भगवान खुद ही अपने मुख से बताते हैं, जिससे हम अच्छे से समझ पाए। तो कर्म क्या है, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं, हमारे कर्तव्य और कार्यों को करना, वे महान या छोटे हो सकते हैं। तो कर्म जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, है ना, वो महान भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। कर्म का रिएक्शन, प्रतिफल होता है, वो पुण्य कर्म हम समझ सकते हैं, या जो हम नॉर्मल कार्य करते हैं वो हम समझ सकते हैं। विकर्म क्या होता है, ऐसी क्रियाएं करना जो अनुशंसित नहीं है, या तो स्वयं लाभ के लिए या दूसरों को परेशान करने के लिए। तो विकर्म जो है वो शास्त्रों के विपरीत होता है, उसका भी प्रतिफल होता है। तो हम ये क्यों कर सकते हैं, हम अपने लाभ के लिए कर सकते हैं या हम दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र में आप देखिए, कहीं लिखा है नो पार्किंग, पर किसी ने गाड़ी खड़ी करी, तो ये विकर्म है। तो कर्म और विकर्म दोनों का प्रतिफल, दोनों का रिएक्शन होता है। पर अकर्म क्या होता है, भक्ति के साथ काम करना। जब हम भक्ति के साथ काम करते हैं तो इसका कोई भी प्रतिफल, कोई भी रिएक्शन नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझे दूध, अगर हम दूध ज्यादा पी लेते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है, पर अगर उसी दूध से बनी दही हम खाते हैं तो हमारा पेट वापस ठीक हो जाता है। तो हमें करना वही है, कर्म हमें नहीं बदलने, कर्म हमें नहीं छोड़ने, कर्म करने का तरीका बदलना है। कर्म करने का तरीका बदलना है जिससे कि हमारे कर्म और विकर्म जो है वो अकर्म में परिवर्तित हो जाए। विकर्म तो हमें करने ही नहीं है और जो हमारे कर्म है वो अकर्म में परिवर्तित हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे एक बहुत ही सुगंधित फूल है, आप उस फूल को तोड़ते हैं तो आप या तो उसे अपने बालों में सजा सकते हैं, खुद सूंघने में आनंद ले सकते हैं, या आप भगवान के चरण कमलों में उसे चढ़ा सकते हैं और उसके बाद उसे सूंघ सकते हैं। तो कर्म तो वही है, किंतु करने का तरीका बदल दिया। आपने उस पुष्प को पहले भगवान को अर्पित किया और फिर अर्पित करने के बाद आपने उसे सूंघा। तो इससे क्या हुआ, इससे आपने फूल को और अपनी इंद्रियों को, दोनों को भगवान की सेवा में लगाया। ठीक है, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो आप जो दिनचर्या है, जो हम कर्म करते हैं, वो सब करते हुए भी हमने देखा किस तरीके से हम उसे भगवान से जोड़ सकते हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रभुत्व बनते हैं।
तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, कठोर व्रत करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, कुछ अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, है ना, कुछ यज्ञ करते हैं उसमें अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, और कुछ जो है वो कठिन तपस्या करते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण जो हम देख सकते हैं, ध्रुव महाराज, ये जो बच्चे खड़े हैं, तो ध्रुव महाराज जो है वो अपने पिता के पास जाते हैं, उनकी गोद में बैठने का उनकी इच्छा रहती है, किंतु उस समय उनकी गोद में उसका सौतेला भाई बैठा रहता है, तो जो उसकी सौतेली माँ रहती है वो उसे वहां पे बैठने नहीं देती। तो ध्रुव महाराज को बहुत दुख होता है। तो जब वो अपनी माँ के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि माँ मुझे क्या करना चाहिए। तो माँ कहती है कि तुम्हें तो अब भगवान ही मदद कर सकते हैं। तो वो जंगल की ओर निकल जाते हैं। वो अपनी माँ से कहते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे। तो माँ यूं ही कह देती है कि भगवान तो जंगल में मिलेंगे। तो ध्रुव महाराज बहुत ही छोटे रहते हैं, 5-6 वर्ष की उनकी आयु रहती है। तो वो जंगल की ओर निकल जाते हैं। तो जंगल में जब वो जाते हैं तो बहुत ही कठोर तपस्या करके भगवान को प्राप्त करते हैं, और बहुत ही जल्दी वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। और जब भगवान उनके आगे प्रकट होते हैं तो वो कहते हैं, अरे मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए आपकी तपस्या कर रहा था, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। तब उनको एहसास होता है कि वो तो सिर्फ भौतिक लाभ के लिए भगवान की तपस्या कर रहे थे, परंतु भगवान जब उनके सामने आते हैं तो भगवान के आगे हाथ जोड़ के कहते हैं, मैं कांच के टुकड़ों के लिए तपस्या कर रहा था, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। किंतु फिर भी भगवान उसके सर पे हाथ फेर के उसे सब कुछ देते हैं, साम्राज्य देते हैं, और यहाँ तक कि एक पूरा लोक, एक पूरा प्लेनेट देते हैं, जिसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे जो है उदाहरण आया कि किस तरीके से कड़ी तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया जाता है। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह पाएगा। तो जैसे हमने देखा था कि यज्ञ से ही बारिश होती है और बारिश से अन्न उत्पन्न होता है। तो जब हम इस लोक में, इस जन्म में ही यज्ञ के बिना सुखी नहीं रह सकते, तो अगले जन्म में कैसे रह सकते। हमने देखा है ना, जब बच्चों की परीक्षा आती है तो बच्चे क्या करते हैं, खाना पीना सब त्याग देते हैं, सोते भी बहुत कम है। तो जब इतनी तपस्या, इतना कठिन परिश्रम हमें भौतिक चीजों के लिए करना पड़ता है, तो आध्यात्मिक चीजों के लिए तो हमें तप करना ही पड़ेगा। तो जब भौतिक चीजों के लिए हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं हार्ड वर्क, है ना, उसे तपस्या नहीं कहते, हार्ड वर्क कहते हैं। पर जब यही हम आध्यात्मिक चीजों के लिए करते हैं उसे तपस्या कहते हैं। तो आज के कलयुग में क्या कहा गया है, भगवान का नाम संकीर्तन जो किया गया वही हमें करना चाहिए। आगे भगवान क्या कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। हे परंतप, दिव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतत्व गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ जो है वो ज्ञान योग जो है वो द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। तो द्रव्य यज्ञ क्या होता है, तो भौतिक वस्तुओं का जब हम त्याग करते हैं, जब अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, जैसे हम आहुति देते हैं ना तिल की, उसे कहते हैं द्रव्य यज्ञ। तो उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी ज्ञान यज्ञ यानी गुरु के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तब कोई कह सकता है ठीक है, मुझे द्रव्य यज्ञ नहीं करना, मुझे तो ज्ञान चाहिए, तो मैं गुरु के पास जाता हूँ। तो गुरु के पास आप जाएंगे तो आपको ऐसे ही ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ये भौतिक ज्ञान की तरह नहीं है जहाँ पे आप स्कूल की फीस भर के या अपने प्राइवेट ट्यूशन के टीचर को पैसे देके ज्ञान ले सकते हैं। नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान कैसे मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है जब हम गुरु के पास जाके विनीत होकर जिज्ञासा करते हैं। हमने देखा जब अर्जुन ने शरणागति ली तो अर्जुन ने विनीत भाव से भगवान की शरणागति ली, और उनकी सेवा करके उनसे हमें विनीत भाव से जिज्ञासा करनी चाहिए। कई लोग होते हैं जो चैलेंज करते हैं, तो हमें अपने गुरु को कभी भी चैलेंज नहीं करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे कि वो हमें भगवान के ज्ञान को दे सके। और गुरु भगवान के ज्ञान को हमें कैसे दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तत्व दर्शिना, जो भगवान का तत्व है उसका दर्शन उन्हें हुआ है, इसलिए वो हमें उस दर्शन से हमें भी प्रदान कर सकते हैं, हमारे हृदय में भगवान का ज्ञान उजागर कर सकते हैं। ठीक है, आगे भगवान क्या कहते हैं कि गुरु के शरण से कितना फायदा होता है, हम एक कथा के माध्यम से भी समझेंगे। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर दुख सागर को पार कर सकते हो। तो हमने पहले चर्चा करी थी कि भले ही कोई अपने आप को बहुत बड़ा ही पापी क्यों ना समझे, फिर भी अगर हम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में बैठ जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो इस दुख रूपी सागर से हम पार हो जाते हैं।
जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों को, समस्त फलों को जला डालती है। तो जैसे आग जब लगती है तो उसका ईंधन जब खत्म होता है तो आग अपने आप बुझ जाती है ना, तो अग्नि जो है वो ईंधन को भस्म कर देती है। उसी तरीके से जो ज्ञान रूपी अग्नि है वो भौतिक कर्मों के जितने भी फल है उसे जला डालती है। तो यहाँ पे भागवतम में एक कहानी आती है एक शिकारी की। अभी देख सकते हैं शिकारी वो क्या करता था, बड़ी बेरहमी से जानवरों को मारता था, उन्हें अधमरा करके छोड़ देता था। तो एक बार जब नारद मुनि विचरण कर रहे थे, उन्होंने उसे ऐसा करते हुए देखा, तो उनसे पूछा ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि इसके लिए कितना पाप लगेगा? तो शिकारी कहता है कि पर मैं ये अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहा हूँ, मुझे पाप क्यों लगेगा? तो नारद मुनि ने कहा अच्छा ठीक बात है, तुम अपने परिवार जनों से पूछो कि क्या वो तुम्हारे इस पाप को लेने के लिए राजी है। तो वो अपने परिवार के पास जाता है, उनसे कहता है कि क्या आप इस पाप में मेरे भागीदार बनेंगे? तो उनके परिवारजन उसको मना कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं, हम क्यों इस पाप को ले, ये तुमने कार्य किए, तुम्हारे पाप है ये। तो उससे जो शिकारी की आंखें खुल जाती है। तो जब उसे नारद मुनि कहते हैं कि तुम ये सब छोड़ो और भक्ति करो, तो वो भक्ति में लग जाता है। अब दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कुछ समय बाद जब नारद मुनि उससे मिलने जाते हैं तो वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ चुका होता है। और जब नारद मुनि उसके पास पहुंचने वाले होते हैं, वो कहते हैं अरे रुकिए नारद मुनि। तो बोलता है क्या हुआ? बोले नीचे कुछ चींटी हैं, उन पे आपका पैर ना पड़ जाए। यानी जो शिकारी जानवरों को अधमरा करके छोड़ देता था, आज उसका मन इतना शुद्ध हो गया है कि वो चींटियों को भी मरते हुए नहीं देख सकता। उसके कल्मश सारे खत्म हो चुके हैं, उसका हृदय शुद्ध हो चुका है। तो इसी तरह भगवान का नाम अगर हम लेते हैं, भगवान का नाम जब करते हैं, तो हमारे मन पे जितने मैल हैं वो धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं और हमारा मन शुद्ध होने लगता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसने संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वे कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तो दिव्य ज्ञान जो है उससे हमें आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग के समान्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान जो कह रहे हैं, जो भी तुम्हारे मन में संशय और संदेह उठाए वो अज्ञानता के कारण है, तो उसे हटाओ और तुम मेरी सेवा करो। और मेरी सेवा तुम कैसे कर सकते हो? युद्ध करके। तो इससे अध्याय खत्म होता है। हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देख लेते हैं। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहा जाता है। इस योग के दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है उसे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? सनातन धर्म है। तो द्रव्य यज्ञ हमने देखा, अगर द्रव्य यज्ञ हम इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं तो उसे कर्म कांड कहते हैं, पर अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान के लिए करते हैं तो वही पुण्य होता है, नहीं तो वो कर्म कांड बन के रह जाता है। और दिव्य ज्ञान के बिना भगवान को बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसे यज्ञ भौतिक बन जाते हैं, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वो पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान के इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। इसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने की कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसे व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकते हैं। तो भगवान जो कहते हैं कि जन्म कर्म च मैं दिव्यम, तो उनके जो दिव्य कार्यकलाप है उसको भक्त समझ सकता है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसे व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलाप को समझ सकते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो वह समझना चाहिए कि निपट मूर्ख है। तो जो गीता को उपदेश नहीं समझता उसे वो श्रद्धाविहीन यानी वो नास्तिक कहलाता है। जैसे धृतराष्ट्र। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे हम अगर भक्ति की ओर बढ़ते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने ज्ञान को दूर कर सकते हैं। तो इससे यह अध्याय खत्म होता है। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं।
या अगर आपके कोई सुझाव है तो वो हैंड करके दे सकते हैं। आप चैट में भी हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जी सीमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे ये कृष्णा। मैं पहले माता जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हम दूसरा ले लें माता जी। जी प्रभु जी। गौरांग सुंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम गौरांग प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अनफॉर्चुनेटली लास्ट 3 चैप्टर का क्लास मिस कर चुका हूँ, तो इसको कैसे कवर अप करेंगे प्रभु जी? प्रभु जी हम लिंक भेज रहे हैं रोज ग्रुप में। आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? जी 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 प्रभु जी। उस व्हाट्सएप ग्रुप में प्रभु जी आपको लिंक आता है रोज यूट्यूब का, उससे आप देख सकते हैं प्रभु जी। जी प्रभु जी। और इससे क्वेश्चन आंसर भी होंगे प्रभु जी? हाँ, उसमें ये क्वेश्चन आंसर सेशन जो हम चला रहे हैं प्रभु जी, ये भी हम रिकॉर्ड करके डालते हैं। ओके प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो मैं उसको कैसे करूंगा प्रभु जी? प्रभु जी आप उसको उसको सुन सकते हैं वीडियो को, और फिर उसके बाद क्विज ले सकते हैं। जी प्रभु जी। और ठीक है आपका प्रभु जी। कोई अगर डाउट रहता है तो फिर आप क्लास के बाद पूछ सकते हैं प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण शंकर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा शंकर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपने ये जो प्रोग्राम शुरू किया ना, इसमें आपने मंत्र से शुरू किया प्रोग्राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी। तो प्रभु जी मेरे को ये समझ नहीं है, आप मेरे को इसका ना पूरा डिटेल में बता दीजिए, इसका मीनिंग क्या है पूरा डिटेल में, वर्ड टू वर्ड। जी प्रभु जी, हम भगवान वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, इसी से हम इसको शुरू करते हैं प्रभु जी। नहीं, मंत्र का मीनिंग बता दीजिए प्रभु जी। हाँ, नमो यानी हम अपने आप को भगवान के आगे, भगवते यानी भगवान, वासुदेवाय यानी हाँ वासुदेव के आगे हम पूरा उनको, पूरा पूरा डिटेल में मंत्र बता, मीनिंग बताइए पूरा पूरा डिटेल में। वही मैं बता रहा हूँ प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यानी जो भगवान विष्णु है उनके आगे हम अपने आप को समर्पित करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, आपने पूरा डिटेल में नहीं ना बताया, जैसे ओम, ओम का क्या मतलब होता है, नमो का क्या मतलब होता है, वासुदेव का क्या मतलब होता है, पूरा बताइए ना। जी प्रभु जी, जितना मुझे पता है मैंने आपको बताया, आपको ज्यादा पता है तो आप बताइए। नहीं नहीं प्रभु जी, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। जी प्रभु जी, जितना मुझे पता है मैंने आपको बताया। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। जी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बलबीर सिंह प्रभु जी। हाँ हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। बलबीर सिंह प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये आप हमेशा कि कोई पुरुष होता है तो उसको प्रभु जी कहते हैं, और कोई लड़की हो माता जी हो तो उसको माता जी क्यों कहते हैं? जी प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रभु जी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपने आप को दास के रूप में देखना चाहते हैं, इससे अंदर हमारे अंदर दास भावना आती है। हर मनुष्य के शरीर में भगवान परमात्मा रूप में रहते हैं, तो प्रभु जी कहते हैं तो हम अपने अंदर दास्य वाली जो भावना है उसको हमेशा के लिए जागृत रखते हैं। और माता ठीक जी है हम इसलिए प्रभु जी। कहते हैं क्योंकि माता से शुद्ध कोई भी रिश्ता नहीं होता, तो छोटे से छोटे बच्चे को भी हम माता ही कहते हैं, इसलिए जी माता प्रभु जी। जी। जी प्रभु जी। हरे जय कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण राम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण राम प्रभु जी। हाँ, मुझे दूसरे अध्याय में पूछना था, में जो हनुमान जी का चित्र था ना, उसका क्या वर्णन है? हाँ, हम लंका का दहन करते हैं, लंका का दहन। तो हमने वहां पे उस चित्र को बताया था कि भगवान जो अपने भक्तों को सेवा देते हैं प्रभु जी, क्योंकि वो उनका यश चाहते हैं। तो जो हनुमान जी जब लंका गए थे और लंका जला के आए थे, तो हमने बताया था कि जो भक्ति के कार्य होते हैं
उसमें पाप पुण्य नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने लंका को जला दिया तो उनको पाप लगा, नहीं, उन्होंने भगवान के लिए वो कार्य किया था। इसलिए हमने वहां पे हनुमान जी के चित्र से उदाहरण दिया था कि भक्ति में जो कार्य करते हैं उसमें पाप पुण्य नहीं होता। क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि मुझे पाप लगेगा, तो जब भगवान कह रहे थे कि भक्ति के कार्य में पाप पुण्य नहीं होता, उसका हमने उस उदाहरण से खंडन किया था प्रभु जी। थैंक यू सर। मैं चैट ले लेता हूँ माता जी थोड़ा सा। जी प्रभु जी। प्रियंका माता जी कह रहे हैं कृष्ण में संपूर्ण समर्पण कैसे लाए। माता जी ये क्रमशः होगा, ये धीरे धीरे होगा, क्रमिक विकास होता है, ग्रेजुअली हम कर पाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला कदम है वो है भगवान के नाम का जप करना। तो हमने जैसे आज एक माला शुरू करी है, आप माला करना शुरू करिए और धीरे धीरे उन मालाओं को बढ़ाइए। भक्ति के 9 विधि होते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, आचमन, बहुत सारे विधि है। तो उसको हम धीरे धीरे सीखेंगे, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में और सीखा जाएगा। तो आप इसको एक एक कदम से आगे बढ़ाएं और धीरे धीरे पूर्ण समर्पण की ओर जा सकते हैं। जी माता जी। सौरभ प्रभु जी ने बताया कि भागवतम में किस तरीके से दूसरे स्कंद का जो हमने उदाहरण दिया था वो दूसरे स्कंद में है। जी प्रभु जी धन्यवाद। दिशा माता जी कह रहे हैं कि अगर प्रश्न है कि अगर कोई भक्ति के साथ विकर्म करे तो उसका क्या परिणाम है। तो माता जी हो सकता है विकर्म हम शुरू में करते हो, पर जब हम भक्ति करने लगते हैं तो अपने आप हम विकर्म से दूर होने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हम भक्ति करते करते भी विकर्म करते हैं, हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, तो अपने आप हम विकर्म से दूर होते जाते हैं माता जी। अंकिता माता जी कह रहे हैं जब भगवान को याद करते हैं, पूजा करते हैं, उस टाइम रोना क्यों आता है। जी माता जी होता है इसमें, जब हमारे मन की शुद्धि होती है, कई वक्त कहते हैं कि उन्हें रोना आता है, तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि भगवान को जब हम याद करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध होता है, उसके ऊपर से सारी कलमशें हटती हैं। तो इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है माता जी। इसमें आप ध्यान पूर्वक भगवान का नाम लें और उसे सुने। प्रभु जी ने अपना नाम नहीं लिखा है, वो नाथ संप्रदाय के बारे में बोल रहे हैं। प्रभु जी हमें जो आचार्यों ने बताया कि 4 संप्रदाय प्रमाणिक है, हम उसकी चर्चा ही करते हैं। नाथ संप्रदाय के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। प्रभु जी शिव प्रसाद प्रभु जी पूछ रहे हैं क्या माला शुरू करने के बाद इसे कभी बंद नहीं कर सकते या कभी छूट जाए तो। प्रभु जी घबराने की कोई बात नहीं है, माला आपको बंद करने की आवश्यकता नहीं आएगी, क्योंकि आप एक माला से शुरू कर रहे हैं। 5 से 7 मिनट लगते हैं एक माला के बीच में। कभी अगर छूट भी जाती है तो अगले दिन आप उसको मेकअप कर लीजिए, सुबह कर लीजिए या रात में कर लीजिए। फिर जब आप धीरे धीरे उसमें दृढ़ होने लगेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपके नियम का हिस्सा बन गया है ना। जैसे हम खाना नहीं भूलते हैं, आप देखेंगे माला भी आप करना नहीं भूल रहे हैं। जी प्रभु जी। राहुल मिश्रा प्रभु जी कह रहे हैं दुष्ट जनों को कैसे कृष्ण भावनामृत से जोड़ा जाए। बलपूर्वक भक्ति में लगाना उचित नहीं है, परंतु हृदय से स्वेच्छा होगी नहीं, फिर क्या करना चाहिए। ये प्रभु जी दुष्ट लोगों को हम बलपूर्वक हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसे भगवान के नाम में रुचि नहीं है उसे भगवान के नाम का ज्ञान देना एक अपराध है। तो इसमें एक अज्ञात सुकृति कहते हैं, यानी इनडायरेक्टली उन्हें जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कोई नास्तिक है, वो बिल्कुल भी भगवान में आस्था नहीं है, तो आप उसे भगवान की सेवा में इनडायरेक्टली लगा सकते हैं। जैसे आप उसे कह सकते हैं अच्छा ये फल लेके आओ, उस फल को आप भगवान का भोग लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे थोड़ी सी आपने सेवा ली। अगर आप माला करते हैं तो कहीं उनके बगल में बैठ के करिए, जिनसे उनके कानों में भगवान का आवाज जाए। अगर आप कहीं प्रसाद लगाते हैं, अगर वो प्रसाद नहीं खाना चाहते, कोई बात नहीं, उन्हें बिना बताए कि ये प्रसाद है उन्हें खिलाए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे भगवान की ओर वो बढ़ने लगेंगे। ऐसा अज्ञात सुकृति से होता है प्रभु जी, समय लगता है पर हो जाता है। तो जैसा सौरभ प्रभु जी ने भी बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अर्थ, तो जैसा हमने बताया था कि भगवान हम आपके आगे नतमस्तक हैं। आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू यू। ठीक है प्रभु जी। बलवीर सिंह प्रभु जी कह रहे हैं 4 संप्रदाय। प्रभु जी आप रिकॉर्डिंग देखिए, हम रिकॉर्डिंग डाल देंगे, अगर आपको उसमें कोई डाउट रहता है तो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। माता जी आप हैंड ले सकते हैं। जी प्रभु जी, कल हमने 2 प्रश्न नहीं लिए थे, पवन प्रभु जी का और दीप ज्योति माता जी का। पवन प्रभु जी आज है, उनका प्रश्न ले अगर वो पूछना जी चाहते जी हैं माता आज जी। तो। जी 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 हाँ, बहुत धन्यवाद, आपने याद रखा माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण पवन प्रभु जी, आप हरे अपना कृष्ण माता प्रश्न जी। पूछ सकते हैं।
जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। मुझे ये पूछना था कि हम हमारे मृत पूर्वजों को जैसे सर्वपितृ अमावस्या और अक्षय तृतीया को अन्न देते हैं, पर ऐसा कहा जाता है कि आत्मा को मरने के बाद दूसरा जन्म मिलता है, तो हमारे पूर्वजों को भी दूसरे जन्म में होगे ना, तो उनको अन्न कैसे पहुंचेगा? क्या ठीक है? जी जी प्रभु जी, इसमें हमने चर्चा करी थी कि आत्मा को मरने के बाद एक यातना शरीर मिलता है कि जो आपने कर्म किए उसके हिसाब से आपको यातना झेलनी पड़ती है। अगर आपने पुण्य किए तो स्वर्ग में कई सालों तक आप उस यातना शरीर के साथ भोगेंगे, और अगर आपने गलत काम किए तो उस यातना शरीर के साथ आप नरक में जाएंगे। फिर उसके बाद आपको अगला जन्म मिलता है। तो जब तक यातना शरीर में रहते हैं ना, तब तक जैसे आपने कहा कि पितरों को हम देते हैं, पर जो भक्ति में लग जाते हैं फिर उन्हें इन कर्म कांड की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरणागत है, जो मेरी भक्ति में, उसे फिर इन सब चीजों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ देख लेता हूँ। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रोशन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रोहन प्रभु जी, सॉरी। हरे कृष्ण। अब प्रभु जी, आपने जैसे कहा कि जो कृष्ण भावना भावित होते हैं वो मतलब वैकुंठ जाते हैं, लेकिन मतलब हमें अगले वाले क्लास में बताया गया था कि गोलक वृंदावन जाते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा क्लियर कर दीजिए। प्रभु जी, मैंने कब कहा कि वैकुंठ जाते हैं? मतलब वैकुंठ और गोलक धाम में मतलब अंतर? नहीं, मैंने तो अभी खाली भगवत धाम का ही नाम लिया है, मैंने ना वैकुंठ का नाम लिया है, ना गोलोक वृंदावन का अभी तक मैंने नाम लिया है। तो पर हाँ, आपका कहना सही है, भगवान का जो धाम है, भगवान श्री कृष्ण का धाम है, उसका नाम है गोलोक वृंदावन, और विष्णु जी का जो धाम है उसका नाम है वैकुंठ। तो दोनों में थोड़ा फर्क है, तो हम आगे इसको समझ सकते हैं प्रभु जी। कृष्ण जी जब गोलोक वृंदावन में रहते हैं तो हमेशा लीलाएं करते रहते हैं, और जब वैकुंठ जो होता है वो थोड़ा ऑफिशियल होता है, ऑफिस जैसे जो दफ्तर और घर में फर्क है, वही वैकुंठ और गोलोक वृंदावन में फर्क है। तो गोलोक वृंदावन घर की तरह है, जहाँ पे वातावरण पूरा घर के समान है, लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, भगवान की सेवा में लगे। और वैकुंठ जो है वो थोड़ा ऑफिशियल है, थोड़ा दफ्तर की तरह है। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी म्यूट हो गए, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। रोहन प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। रोहन प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रत्ना माता जी। हरे कृष्ण रत्ना माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है। हरे कृष्ण माता जी। मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी बोलिए। जी माता जी। देखिए, अपने जीवन में कुछ लोग अपने साथ रहते हैं, कई लोग हैं जो कि ज्ञान का अभाव होने के कारण विकर्म करते रहते हैं, तो उनके विकर्मों के कारण हम सभी को तकलीफ होती है, दुख होता है। तो ऐसे लोगों के साथ हम कैसा व्यवहार करें? सहन शक्ति भी कोई चीज रहती ना। तो प्रभु जी, अब सहन शक्ति खत्म होने के बाद क्या हम कभी कभी बुराई का वो ले लेते हैं? तो ये मुझे इस संदर्भ में थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। जी जी। तो माता जी, आपका प्रश्न है कि अगर आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आपको रहना पड़ता है जो विकर्म में है, तो अब आपको क्रोध आता है या आप गलत काम करते हैं ना। हाँ। तो इसमें भगवान बताते हैं कि जब आप भक्ति में लगते हैं ना, तो भक्त के लक्षण भगवान बताते हैं कि वो एक घास के तिनके से भी ज्यादा विनम्र होता है और एक पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होता है। हाँ। तो जब आप भक्ति करते हैं, जब भगवान का नाम लेते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो गुण विकसित होने लगते हैं। जब आप सहनशील बनने लगते हैं माता जी, और आप जो है बहुत ही विनम्र हो जाते हैं, तो हमें प्रयास करना है, हमें भगवान का नाम लेना है कि धीरे धीरे हम वैसा बन सके। त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना। त्रिनादपि सुनीचेना यानी एक तिनके से भी अधिक विनम्र, और तरोरपि सहिष्णुना यानी एक पेड़ से भी ज्यादा सहनशील। तो माता जी, धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे, आप भगवान का नाम लेंगे, तो आपके अंदर सहन शक्ति आएगी और आप विनम्र भी बनेंगे। प्रैक्टिकली आप शुरू में उन्हें थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। हाँ, पर घर का अगर कोई ऐसा सदस्य होता है तो दिक्कतें आती है,
पर इसमें माता जी हमें ध्यान रखना है कि हम ज्यादा क्रोध ना करें और ना ही उनकी गलत आदतों को झेलें, वो भी गलत है। तो उन्हें भी हम धीरे धीरे समझाएं, और जैसे हमने बताया अज्ञात सुकृति कि उन्हें भगवान का प्रसाद खिलाएं बिना बताए, उन्हें बिना बताए भगवान की सेवा में लगाएं, तो उनके अंदर भी आप देखेंगे धीरे धीरे जो है वो बदलाव आना शुरू हो गया। माता जी आप अनम्यूट करके बताइए, आपको और कुछ पूछना है? माता जी उन्हें अनम्यूट कर दीजिए। जी प्रभु जी। नहीं, देखिए सहनशील तो मैं हूँ ही, बहुत धैर्य रखती हूँ, मगर इन लोगों को सहन करते करते थोड़ा नुकसान भी बहुत होता है, संस्कार घर के खराब हो जाते हैं प्रभु जी। तो क्या ऐसे वक्त में थोड़ा कठोर बनकर करना? जी माता जी, नहीं ऐसे में कठोर होना चाहिए। अगर दूसरों के फायदे के लिए आप थोड़ा कठोर होते हैं, जिसमें आप अपने ऐसा नहीं है कि आप अपने मन की भड़ास निकालें, नहीं, आप उनके लाभ के लिए अगर हो रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है माता जी, आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए वैसा तो। जी 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 धन्यवाद। जी माता जी, उसमें कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि आप परिवार को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, परिवार को अच्छे संस्कार और भगवान से जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप थोड़ा कठोर भी होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है माता जी। जी जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण दृष्टि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी मैं माता जी आवाज धीरे आ रही है, थोड़ा सा आवाज आप हेलो बढ़ाइए। जी माता जी। हेलो, हाँ जी। प्रभु जी जैसे मैं ओम नमः शिवाय का जाप करती आई हूँ, तो अब मैंने कभी भी हरे राम हरे कृष्ण का जाप शायद ही कभी कभी किया होगा, ज्यादातर मैं ओम नमः शिवाय का ही करती हूँ। तो क्या मुझे ओम नमः शिवाय के साथ हरे राम हरे कृष्ण का भी जाप करना चाहिए, या जो मैं करती आई हूँ उसी से कृष्ण जी का भी हो जाता है? माता जी जो आप करते हैं आप उसे करते रहिए, उसे आपको नहीं छोड़ना है। आप एक माला महामंत्र की जोड़ दीजिए, तो जो आप कर रहे हैं उसको छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसमें एक माला हरे कृष्ण की जोड़ दीजिए, 5 से 7 मिनट लगेंगे माता जी। जी माता जी, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी वो म्यूट हो गई। अनम्यूट कर लो। हरे कृष्णा दृष्टि हरे माता। कृष्ण दृष्टि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु, एक मिनट। दृष्टि माता जी हरे कृष्णा, आपको सवाल का जवाब मिला, फिर से म्यूट हो गए। ठीक है विकास प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं एक दो मेरे प्रश्न थे। एक तो कोई भी अध्याय करने से पूर्व जो हम ये पढ़ते हैं ना, वो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर, वो पूरा उससे पहले भी जो आप जो कुछ पढ़ते हैं, प्रार्थना पढ़ते हैं, वो हमें व्हाट्सएप में मिल जाएगा उसका पूरा राइटिंग? हम भी मतलब उसको जेरोक्स करा देते, मतलब उसको हम याद करके हम भी पढ़ सके, मतलब माला करने से पहले हम भी उसको पढ़ सके ऐसा। जी माता जी, हाँ जो हमने श्लोक है वो मतलब श्लोक जी मतलब जी पंच तत्व मंत्र उसे कहते हैं माता जी। आप वर्षा माता जी को कह सकते हैं, वो पंच तत्व मंत्र। प्रभु जी मैंने बता दिया था वीणा माता जी को। अच्छा, मतलब वो ऐसा आ जाए कि इसको हम जेरोक्स निकाल ले, पीडीएफ फाइल में आ जाए तो उसको प्रिंट करके। मैं वापस एक बार आज बता देती हूँ प्रभु जी। मैं वर्षा माता जी को मैसेज कर देता हूँ, जी वो डाल देंगे। मेरा एक दूसरा प्रश्न ये था, वो एक्चुअली थोड़ा गीता से अलग है। वो मैं क्या विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ करता हूँ रोज, तो प्रभु जी उसमें थोड़ी सी आवाज आपकी शायद धीरे आ रही है, थोड़ा सा आप जोर से बोलेंगे तो सुन कह रहा हूँ प्रभु जी, मैं गीता के साथ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर रहा हूँ रोज जी। उसमें फलश्रुति में एक श्लोक आता है जो गीता का ही श्लोक है, अन्याश्चिंतो माम ये जना पर्यपासते तेषाम नित्य भुक्ता नाम योगेश्वर महामयम, कुछ ऐसा श्लोक है वो। तो उसका अर्थ क्या है वो मैं थोड़ा समझना चाहता था। ये कौन से तब तक जब हमने पाठ करा उसमें तो किसी में नहीं आया ये श्लोक, जो हमने 3-4 करे हैं अभी उसमें नहीं है ना ये श्लोक। ये प्रभु जी आप इस श्लोक को भेज दीजिए, हम आपको इसका अर्थ बताएंगे। जो इसमें जो इसका ठीक अर्थ है वो हम आपको बता देंगे, आप इस श्लोक को हमें भेज दीजिए प्रभु जी। अच्छा ठीक है प्रभु, लेकिन आप वो जरूर भेज दीजिए पीडीएफ उसका। पंचतत्व मंत्र क्या होता है? पंचतत्व मंत्र, पंच तत्व मंत्र कहते हैं, 5 इसमें है ना पंच तत्व। जय श्री कृष्ण चैतन्य ये 1, प्रभु नित्यानंद 2, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत 3, गदाधर 4, श्रीवास 5, गौर भक्तवृंद यानी बाकी सारी भक्त। ठीक है प्रभु जी। इससे पहले जो आप पढ़ते हैं ना बहुत सारा दूसरा जो पढ़ते हैं आप इससे मंत्र से प्रभु पहले, जी वो आपको अभी पंच तत्व मंत्र ही करना है जब आप माला करते हैं। बाकी सब प्रणाम मंत्र है प्रभु जी, तो आप धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे आप सब जान जाएंगे।
अगर आप नहीं तो वैष्णव गीत करके किताब है इस्कॉन में प्रभु जी, आप उसे मंगा सकते हैं। उसमें सारे मंगलाचरण के सारे मंत्र दिए रहते हैं, वैष्णव गीत करके। जी वैष्णव गीत, अच्छा अच्छा, इस कौन से मिले हुए? अच्छा जी, ठीक। इसमें सारे मंत्र आपको मिल जाएंगे और इसमें मंत्र के अनुवाद के साथ उसका क्या अर्थ है वो भी मिल जाएगा। वैष्णव गीत, अच्छा ठीक, ठीक है प्रभु जी, ठीक। हाँ सर, ओके। माता जी ने बताया है कि उन्होंने ऑलरेडी पंच तत्व मंत्र डाल दिया है, तो आप प्रभु जी चेक कर लीजिए। आगा अपना नंबर वो तो मुझे आता है पंच तत्व। जी, उन्होंने ऑलरेडी डाल दिया है, माता जी ने अभी मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है। प्रभु जी आप चेक करिए व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपको मिल जाएगा पंच तत्व मंत्र। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण लव कुश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि ये जो बताया गया है कि 84 लाख योनियां होती हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे इस जीवन काल के बाद हमको अगला जन्म किसका मिलने वाला है? जी जी, तो प्रभु जी इसका जवाब भगवान खुद ही देते हैं। भगवान आगे बताएंगे कि मरते समय हम जिस भाव से मरते हैं, हम अगला शरीर हमें वैसा ही मिलता है। इसीलिए हमें जीवन भर भगवान कहते हैं अभ्यास करना चाहिए कि हम भगवान के नाम का जप कर सकें, जिससे कि मरते समय हमारे मुख पे अगर भगवान का नाम आ गया तो हमें भगवान का धाम मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि आप मरते समय अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं, तो हो सकता है अगले जन्म में आप उनके बीच ही पैदा हो। अगले जन्म में हो सकता है अगर आप अपने व्यवसाय के, अपने दुकान को याद करते हुए मरे, तो हो सकता है अगले जन्म में आप अपने दुकान के, हो सकता है कि चूहे बन के ही पैदा हो। तो कुछ भी हो सकता है प्रभु जी, इसमें आपको अपने भाव जो है मरते समय वो भगवान वाले रखने, जिससे आप वापस नहीं आए। तो भगवान खुद ही इस सवाल का जवाब आगे दे देंगे प्रभु जी। जी जी, मतलब भाव डिपेंड करते हैं लास्ट टाइम पे। जी। अब कई लोग कहते हैं अच्छा ठीक है तो भक्ति क्यों करें, लास्ट में भगवान को याद कर लेंगे, पर ऐसा संभव नहीं है। आप किसी विद्यार्थी से पूछ के देखिए, जो लास्ट मिनट में पढ़ता है, क्या वो एग्जाम में लिख पाता है? नहीं लिख पाता। तो हमें पूरे जीवन भर अभ्यास करना होता है, तब भी अगर हमें भगवान का नाम याद आ जाए तो हमें बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए। अच्छा प्रभु जी एक चीज और, मैंने एक और सत्संग किया हुआ था, तो जैसे इसमें गीता में दिया हुआ कि 84 लाख योनियां रहती हैं, इसमें हम लोग भटकते रहते हैं। उसमें उन्होंने बताया कह रहे कि सिर्फ 84 जन्म होते हैं, और जो मनुष्य का जन्म होता है तो मरने के बाद वो मनुष्य ही दोबारा से जन्म होता है। ऐसा नहीं होता कि वो कोई जानवर बन जाए या कोई जीव जंतु बन जाए या पंछी बन जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा बन जाए। मतलब मनुष्य की आत्मा मनुष्य में ही प्रवेश करती है। क्या ये ऐसा है या फिर? नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे भगवान बताएंगे किस तरीके से हम अपने कर्मों के हिसाब से उच्च लोक और नीच लोक को भी प्राप्त होते हैं, और किस तरीके से हमारी योनियां बदलती है। तो मनुष्य को सिर्फ मनुष्य मिलता है ऐसा सही नहीं है प्रभु जी, उनका पतन भी हो सकता है और आप जानवर भी अगले जन्म में बन सकते हैं। कर्मों के अनुसार रहता है। जी प्रभु जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे माता कृष्णा। जी मैं चैट में से ले लेता हूँ थोड़े से प्रश्न। अटेंडेंस कुछ नहीं है प्रभु जी। गौरांगो प्रभु जी यहाँ पे आप क्विज करिए, अटेंडेंस का कुछ नहीं है यहाँ पे। 20 लाख साल पहले गीता पृथ्वी पर आई, क्या अर्जुन जैसा ज्ञान भी भगवान ने पहले किसी और को दिया था? शिव कुमार प्रभु जी, भगवत गीता का ज्ञान वही रहता है ना, ज्ञान तो नहीं बदलता है। तो 20 लाख साल पहले भी वही गीता थी, अर्जुन को भी भगवान ने वही गीता सुनाई, हम भी वही गीता पढ़ रहे हैं। तो गीता के वर्जन में कोई फर्क नहीं आता प्रभु जी। आज के युग में हम उचित गुरु कैसे चुने? प्रभु जी आप गुरु के लिए देखें कि वो परंपरा से आ रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप किसी को गुरु बनाना चाहते हैं तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि आपकी क्या परंपरा है, आप हमें बताएं। तो इस्कॉन में हमें पता है कि इस्कॉन में परंपरा से आते हैं, तो जब इस्कॉन में हम गुरु बनाते हैं तो हमें एटलीस्ट इस बात का आश्वासन रहता है कि वो परंपरा से ही आ रहे हैं। मेरा सही कर्म क्या है ये भी डिसाइड कैसे करें? प्रियंका माता जी कह रहे हैं। तो माता जी जो हमारा प्रश्न है कि हमारा जीवन में क्या उद्देश्य है, मुझे क्या कर्म करने चाहिए, इन सब का जवाब आपको मिलेगा। अपने जीवन का असली उद्देश्य क्या है वो भी भगवान आपको आगे के अध्यायों में देंगे, कि किस तरीके से मनुष्य जीवन और जानवरों के जीवन में क्या समानता है, वो कैसे अलग है। हम सोच सकते हैं, हम जिज्ञासा कर सकते हैं जैसा आपने जिज्ञासा करा, और उस जिज्ञासा का जवाब थोड़ा देर रखें माता जी, आपको मिलेगा कि हमारे मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य क्या है।
ये भगवत गीता में इस सवाल का जवाब भी है। जी माता जी, हरे कृष्ण। माता जी आखिरी 2 हैंड्स हम ले लेते हैं। जी प्रभु जी। दृष्टि माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी वो हरे कृष्णा शायद माता नहीं। जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी आपसे पिछली बार मैंने क्वेश्चन किया था कि 84 लाख योनि होती है, तो जिसमें आपने मुझे बताया था कि 4 लाख योनि मनुष्य की होती है। जी। तो प्रभु जी थोड़ा सा मुझे ये समझने नहीं आया कि 4 लाख मनुष्य की योनि किस प्रकार है। जी सॉरी माता जी, आपसे। इसके बारे में ज्यादा तो हमने नहीं पढ़ा है, पर 4 लाख योनि जो मनुष्य की होती है उसमें जैसे बोलते हैं जो मनुष्य में नराधम है ना, बहुत तरीके के मनुष्य भी होते हैं। जैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में आप जाएंगे तो अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं आपको, अलग अलग उनकी बुद्धि होती है, अलग अलग फिजिकल फीचर्स भी होते हैं। तो कुल 4 लाख मनुष्य की योनि होती है माता जी, हमें ऐसा बताते हैं। तो जैसे आप देख हाँ सकते जी, हैं भारतीय लोग अफ्रीकन से अलग लगते हैं, अमेरिकन से अलग है ना। ऐसा हम देखते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के लोग दिखते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं उनके। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं कि और हो सकता है दूसरे लोगों में भी मनुष्य होते हैं, उनके अलग तरीके होते हैं, क्योंकि 84 लाख योनि हर जगह है, पूरे ब्रह्मांड में सब जगह 84 लाख योनि भगवान बताते हैं। तो उसमें से कुल 4 लाख योनि जो है वो मनुष्य की होती है। ठीक है माता जी। तब मनुष्य की सोच, विचार और कर्म, ये सब अलग अलग जो होते हैं उनको भगवान ने 4 लाख योनियों में कर दिया। नहीं माता जी, सोच विचार कर्म नहीं, मतलब आप कह सकते हैं कि अब जो आप कहते हैं ना वो तो मुझसे अलग, जैसे अफ्रीकन है वो हो सकता है कि अमेरिकन से बिल्कुल अलग दिखते हैं, बल्कि उनकी बनावट ही अलग होती है ना। तो अब जैसे आप देखेंगे कि कोई कंट्रीज में अफ्रीकन में आप देखेंगे कि उनके बाल बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? या तो कोई बहुत ही गोरा क्यों होता है, कोई किसी जगह रहता है तो बहुत ज्यादा काला क्यों होता है, तो हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। हम सोचते हैं कि अरे वो बहुत धूप होगी उसके कारण बहुत काला है। तो हो सकता है वो भी एक अलग योनि हो, हमारी एक अलग योनि हो, अमेरिकन की एक अलग योनि हो, ऐसा भी हो सकता है माता जी, है ना। जी जी, मुझे समझ आ रहा है। एक मेरा प्रश्न और है प्रभु जी आपसे। जी प्रभु जी ये जो हम जैसे अमृत बनाते हैं, चरणामृत बनाते हैं भगवान जी के लिए, तो हम सिंपल चरणामृत बना देते हैं जैसे 5 चीजों से। कई लोग कहते हैं कि जैसे भगवान जी को उससे स्नान करा के या चरण धोकर फिर उससे चरणामृत बनाए, तो हकीकत में होता क्या है चरणामृत और अमृत? चरणामृत मतलब भगवान का जिस अमृत से, जिस पेय पदार्थ से आप भगवान के चरणों का अभिषेक करते हैं उसे चरणामृत कहते हैं। जो भगवान के चरणों से होकर निकलती है और अमृत रूप लेती है जिसे आप ग्रहण करते हैं, उसे चरणामृत कहते हैं माता जी। तो उसे आप किसी भी चीज से बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप शहद डाल सकते हैं उसमें, आप दूध दही घी भी कर सकते हैं। आप कई लोग अभिषेक करते हैं तो जूस से भी अभिषेक करते हैं। तो जो भगवान के चरणों से होकर निकलती है और जो जिसने अमृत रूप धारण कर लिया है उसे चरण अमृत कहते हैं माता जी। तो इससे हमें चरण मतलब भगवान जी के चरण धो के उसको लेना होता है। हाँ, तो चरणामृत उसी को कहते हैं ना माता जी, जो चरण से अमृत हुआ है। चरण से अमृत। जी माता। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शंकर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ रहा था भगवत पुराण, तो इसमें बीच में आया है कि उस जमाने में कि इसके हिरण की शिकार करते थे, क्या ये सही है? इसके बारे में कुछ बताइए। किस समय में प्रभु जी? वो ये मैंने बोला ना आपको, मैं भगवत पुराण पढ़ रहा था अभी कुछ कौन दिन सा पहले। स्कंद पढ़ रहे हैं प्रभु जी? वो मेरे को वो सेकंड में नहीं, वो बीच में ही पढ़ रहा था मैं, अभी फिर को फिर निकालनी पड़ेगी। हाँ, आप तो उसमें निकाल के ठीक से बताइए प्रभु जी, कहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, फिर हम हाँ बताएंगे। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि उसमें बीच में आया कि उस टाइम में वो इसके हिरण का कुछ शिकार वगैरह करते थे, कि उस टाइम में होता था क्या ऐसा? नहीं प्रभु जी, आपका सवाल क्लियर नहीं है। आप बताएं कौन से स्कंद में, किस अध्याय में, क्योंकि कोई बात नहीं पर आउट ऑफ कल में कॉन्टेक्स्ट, हाँ आउट ऑफ हाँ, कॉन्टेक्स्ट जवाब देना ठीक नहीं है। आप बताएं आपने कहाँ पढ़ा, फिर मैं अपनी हाँ मैं स्कंद खोल के मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। कोई बात नहीं प्रभु जी, मैं कल आपको क्वेश्चन करूंगा। जी, और हम सबसे निवेदन है कि हम भगवत गीता यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारा सवाल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रखने से दूसरे डिस्टर्ब होते हैं। हम पॉइंट टू पॉइंट रखें। जो बाकी नहीं जो बाकी प्रभु जो जी ये भी बाकी ये जो कृष्णा के रिलेटेड ही है ना? नहीं प्रभु जी, मैं वैसा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जो हमने क्लास में देखा उससे कोई सवाल होगा तो सबके डाउट्स क्लियर होंगे। ऐसे बहुत ज्यादा भगवत पुराण भी है ना, भागवतम भी है, भक्ति रस अमृत सिंधु भी है, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर, बहुत किताबें हैं। अगर हमें उसको अध्ययन करना है
तो हम जुड़े रहे, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में ये प्रश्न करें। ये लेवल 1 में हम भगवत गीता को ऊपर से पढ़ते हैं हाई लेवल पे, तो अच्छा रहता है कि दूसरों के फायदे के लिए हम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन रखें। जी प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, मैंने सोचा मैं आपको नॉलेज होगा इसलिए मैं आपसे पूछ लिया है। प्रभु जी आप क्वेश्चन हमें स्पष्ट बताएं तो हम आपके जवाब दे सकते हैं, और अगर भगवत गीता को छोड़ के आपका प्रश्न है तो आप पर्सनली आप मैसेज में डालें, हम अलग से इस पर चर्चा करेंगे। भगवत गीता का प्रश्न है तो आप हमसे पूछें। कोई बात नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण लवकुश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे हमें किसी को भक्ति की ओर मोड़ना है तो कैसे क्या करें कि उसके विचार भी हमारे विचारों से मिलने लगे। तो प्रभु जी इसमें दो तरीके हैं ना, अगर जिसे आपको भक्ति की ओर लाना है, अगर वो पहले से थोड़ा बहुत देवी देवताओं की पूजा करता है, मंदिर जाता है, भगवान की तरफ झुकाव है, तो थोड़ा आसान हो जाता है। उसे आप थोड़ा कन्विंस करके है ना भगवान के बारे में श्रवण करवा सकते हैं। जैसे आपने भगवत गीता की क्लास करी, उन्हें भी आप भगवत गीता की क्लास में ला सकते हैं। या आप अगर वो क्लास नहीं करना चाहते, समय नहीं है, तो आप माला करते हैं तो आपको देख के उनको बोलिए एक माला करो। तो ये धीरे धीरे जब ऐसा होता है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं अपने आप। पर अगर कोई ऐसा है जिसने भगवान पे जिसे विश्वास नहीं है, जो पूरा ही नास्तिक है, उसे लाना थोड़ा दिक्कत रहता है प्रभु जी। उसे अज्ञात सुकृति से लाने की कोशिश करनी चाहिए। समय जरूर लगता है, पर ऐसा होता है, भक्त बताते हैं कि धीरे धीरे उनका मन परिवर्तित होता है। तो अज्ञात सुकृति के हमने उदाहरण दिए कि किस तरीके से आप उनको उनकी नॉलेज के बिना भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो उन्हें धीरे धीरे आप उस सेवा में लगाएं, उन्हें प्रसाद खिलाएं, आप देखेंगे कि उनके हृदय का बहुत धीरे धीरे परिवर्तन होगा प्रभु जी। जी ठीक है प्रभु जी, आप अनम्यूट हो गए। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी। हाँ 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 हाँ, तो मतलब प्रसाद के माध्यम से कर सकते हैं। प्रसाद कर सकते हैं। अगर घर का कोई बच्चा है तो उससे आप कुछ सेवा करवा सकते हैं। आप उसे कह सकते हैं अच्छा अब बाजार से फल ले आओ, ये ले आओ, जिसे भगवान की सेवा में मतलब भगवान का प्रसाद मंगवा सकते हैं। भगवान का प्रसाद मंगवा सकते हैं। आप उससे किसी दिन है तो आप उससे बोल सकते हैं ठीक है पूजा का मंदिर साफ करो बैठ के। अगर कोई बुजुर्ग है तो उसके बगल में बैठ के आप चैंटिंग कर सकते हैं। उसे हो सकता है कि आप है ना उसके बगल में बैठ के कोई कीर्तन सुन सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं प्रभु जी, जिससे उन्हें पता भी नहीं चले कि आप उनके लिए कर रहे हैं, पर उनको आप अज्ञात सुकृति से भक्ति से जोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। संतोष प्रभु जी का मैसेज है चैट बॉक्स में कि उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है। मैंने आपको लिंक भेज दिया है संतोष प्रभु जी, आप वहाँ पे जाके रजिस्टर करेंगे तो अपने आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाओगे आप। ठीक है। और दृष्टि माता जी ने वापस हैंड रेस किया है। जी हरे इसको कृष्ण। आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, काफी समय हो गया। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी मुझे एक जाप के लिए माला लेनी है। तो मैं दुकान पे जाती तो वहाँ बहुत अलग अलग तरह की दिखाते हैं, तो आप प्लीज बता सकते हैं कि कौन सी माला लेना उचित रहता है। जी माता जी अभी अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप कोई भी माला में शुरू कर सकते हैं, नीम की भी हो सकती है। पर अगर आप शुद्धता मेंटेन कर सकते हैं, आप पहले से थोड़ा भक्ति भाव में, तो तुलसी माला से शुरू कर सकते हैं माता जी। तुलसी माता सबसे उत्तम होती है माता, तुलसी माला से कर सकते और उसके लिए क्या क्या चीज ध्यान रखनी होगी माला को लेते हुए? जी माला अगर आप खाली भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, उसे खाली शुद्ध रखें। पर जब आप कंठी धारण करेंगे तुलसी की, तब थोड़े नियम रहते हैं माता जी। पर हरि नाम जप करने के लिए तुलसी माला को शुद्धता के साथ रखें, उसे थोड़ी शुद्धता का ध्यान रखें माता जी, बस और कोई बात नहीं। और कंठी में अगर धारण करते हैं तो तब थोड़े नियम होते हैं माता जी, तो उसमें आपको नियम का फॉलो करना पड़ता है माता जी। धन्यवाद सर। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम अब आगे भी मिलेंगे, आप बने रहें। तो भगवान जो है वो हमारी सारी समस्याओं का समाधान खुद करते हैं धीरे धीरे, और जो भी आपके प्रश्न है वो आप देखेंगे धीरे धीरे खुद ही सॉल्व होते जा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं बताया। भगवान पूर्ण ज्ञान देते हैं, और हमें कोशिश करनी है कि हमारे प्रश्न हम ऐसे पूछें
जो हम हमारे डाउट सच में सॉल्व करें, हम किसी तरीके से ऐसा ना करें जिससे दूसरों को कोई डिस्टरबेंस हो, इससे दूसरे की प्रगति भी धीरे धीरे रुक जाती है। ठीक है, तो हम अभी वैष्णव प्रणाम मंत्र करके क्लास को बंद करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कल हम 5वें अध्याय के लिए मिलेंगे। हरे कृष्ण।